अब ये क्वेश्चन देखिएगा, एक बार पढ़िएगा। अब कोई आदमी क्या कर रहा है, चेयर को सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये इसका एसपी है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और जब ये ऐसे सेल करता है तो उसको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। कितने का हो जाता है, 25% का। अब वो कह रहा है कि अगर उसको गेन चाहिए होता तो वो कितने में बेचना चाहिए उसको, मतलब वो कह रहा है कि उसका SP2 क्या होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो साहब आपको एक बात पता है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट होगा तो प्लस आएगा, है ना, और लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा लॉस। ये तो सिंपल सी बात है। आप कोई चीज 100 रुपए की लेके आए, 120 की बेच दी, तो 20 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, है ना। 100 रुपए की कोई चीज लेके आए, सॉरी ये तो बेची है, 100 रुपए की कोई चीज लेके आए, 120 की बेच दी, तो 20 रुपए का प्रॉफिट है, तो 120 की बिक गई। क्लियर है। अब इसी तरीके से कोई चीज 100 रुपए की लेके आए, वो बेच रहे हो आप 80 में, तो इसका मतलब आपको 20 का क्या हो गया, नुकसान। सीधी बात है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो फिर से देख लो, कि हमारे पास जिंदगी में कभी भी प्रॉफिट या लॉस होता है, तुम कैसे बोलते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ, हम अपने सीपी से कंपेयर करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि हम लाए कितने में थे, 100 रुपए की लाए थे, 120 की बेच दी, तो हमें लगता है कि हमें प्रॉफिट हो गया। हमें लॉस कब होता है, हम सोचते हैं कि यार 100 की लाए थे और 80 की बेच दी, तो इसका मतलब हमें नुकसान हो गया। तो हमेशा अपने को कंपेयर किससे कर रहे हैं, सीपी से। तो प्रॉफिट लॉस हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, कॉस्ट प्राइस, खरीद दाम के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये वाली बात हमारी हो गई है। अब ये क्या कह रहा है कि भैया उसको नुकसान हो गया 25% का जब उसने इतने की बेची है। तो अब आप एक चीज बताइए, नुकसान भी होगा किस पे, प्रॉफिट भी किस पे होगा, सीपी पे। तो आप हमेशा प्रॉफिट अगर चाहिए होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे लगाते हैं, अगर लॉस चाहिए होता है तो लॉस परसेंटेज भी किस पे लगाते हैं, सीपी पे लगाते हैं। उससे आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आ जाती है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं यार मुझे तो 20% में नुकसान हो गया, और चीज लाए थे 200 की, तो 200 का 20%, 200 का क्या 20%, तुम समझ रहे हो ना ये बात। तो ये लॉजिकली चैप्टर चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फोन परचेज किया 20,000 का, है ना, 20,000 का, जब आप उसको सेल करने गए तो वो बिका, आप कह रहे हैं यार मुझे तो लॉस हो गया इस मोबाइल फोन का, मैंने तो 2 ही दिन पहले लिया था, इसको वापस बेच दिया, मुझे नुकसान हो गया। तो मैं पूछूंगा कितने का नुकसान हो गया, तुम कहोगे यार मुझे 20% का नुकसान हो गया। तो मैं 20% किस पे लगाऊंगा, 20,000 पे लगाऊंगा। ये 20,000 तुम्हारा खरीद दाम था, तो तुम्हें इतने का नुकसान हो गया। और आप लोग सब लोग जानते हैं परसेंटेज में डिवाइड बाई 100 होता है, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे और 20,000 यहाँ पे लिख देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से निकल आएगा कि आपको 4,000 का क्या हो गया है, नुकसान हो गया। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये वाली कहानी चल रही है यहाँ पर, अगर आप देखें तो, ठीक है साहब। तो ये वाली कहानी यहाँ पर चल रही है। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आती है सबको, ठीक है। तो ये बात अब आपको पता चल गई है, तो चलिए और आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो अब आपको वो ये कह रहा है कि यार जब मैंने उसको बेचा तो मुझे नुकसान हो गया। अब आप मजे की बात देखो ना, मजे की बात है कि आपके पास यहाँ पे सीपी तो दिया ही नहीं है एग्जामिनर ने, यहाँ पे उसने दिया क्या है, एसपी, बेचने वाला दाम। तो ये वाली चीज आप यहाँ पे लगा नहीं सकते हो। तो यही हमने लास्ट क्लास में बात की थी, हमारे पास कुछ मेथड है, मेथड 1 भी है, फिर मेथड 2 भी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे केस में, आप ऐसे केस में सीपी को और एसपी को, सीपी को अब मैं मेथड 2 से बता रहा हूँ उसको कैसे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मेथड 1 से क्यों नहीं ट्राई कर पा रहे थे, मेथड 1 में हमें जो बेस होता है वो सीपी होता है और यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, तो मैं मेथड 1 नहीं लगा पा रहा हूँ। अब सर मेथड 2 क्या है, मेथड 2 होता है कि सीपी को हम लोग एज्यूम करते हैं 100। अगर हम 100 रुपए की कोई चीज लेके आए और जब हम उसको बेच रहे हैं हमें लॉस हो रहा है, इसका मतलब 25 का लॉस हो रहा है, तो वो 75 की बिकी होगी। अब यहाँ पर उसने 75 की वैल्यू दे दी है 720, 75 की वैल्यू कितनी दे दी है, 720। तो तुम्हें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के लिए तुम क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीपी निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो क्वेश्चन मार्क के साथ 75 इज इक्वल टू 100 के साथ 720। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क कम्स आउट टू बी 100 बाई इंटू 720 डिवाइडेड बाई 75। 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, और ये 3 से जाएगा 240, और ये कितना होता है 24 की टेबल हमें 4 टाइम्स पढ़नी है, 960। तो आपके पास ये देखिए दूसरे मेथड से आपने पहले सीपी निकाला। मैंने आपको हमेशा क्या बताया है, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ, कभी भी एग्जामिनर का ये पेट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको सारे एग्जाम में मिलेंगे। इसमें क्या होता है, आपको ऐसे ही होती है, इच्छा होती है कि भैया मैंने इतने का बेच दिया, मुझे नुकसान हो गया, काश मैं इतने का बेच देता तो मुझे इतने का फायदा हो जाता। तो वहां पर कनेक्टिंग लिंक है सीपी। सबसे पहले आप सीपी लेके आओगे, क्योंकि सीपी बदलता नहीं है, एसपी तो बदल सकता है। मान लीजिए ये फोन आप लेके आए थे, आपने मुझे आके सुनाया कि साहब मुझे नुकसान हो गया, कुछ दिन रुक जाता तो मैं इतने का बेच देता तो मुझे इतना नुकसान नहीं होता। तो भाई साहब इस सब के बीच में ये सीपी सेम रहेगा, एसपी बदल सकता है, सेलिंग प्राइस बदल सकता है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब नेक्स्ट प्लीज बातें नहीं करिए। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए, सीपी एसपी। सीपी तो मेरे पास 100 था, अब कह रहा है कि नहीं, अगर उसको 25% प्रॉफिट चाहिए हो, इसका मतलब आज वो किसमें बेचेगा 125 में, तो तुम सीपी की वैल्यू निकाल के बैठे हो। सीपी की वैल्यू कितनी है 960, अब तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर तुम अब इसको ट्राई करोगे तो क्वेश्चन मार्क फिर से क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 125 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, नहीं 125 इंटू 960 और डिवाइडेड बाई, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल करिए, 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, 5 से कैंसिल करेंगे 25। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 48 इंटू 25 कर लीजिए, हाँ जी, तो 1200 हमारा आंसर हो। मैंने उस दिन आपको कितने मेथड सिखाए थे, कितने मेथड सिखाए थे, 3 मेथड। पहले से बन नहीं सकता था, दूसरे से बन गया, अब तीसरे मेथड से भी इसको करके देखेंगे। तो अगर कोई क्लास में नया भी है तो भी सीख सकता है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि जो हमारी 1.5-2 घंटे की क्लास है पहली वाली, वो आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर अभी आपका 2 दिन और चलेगा, 2 बार और चलेगा, इस वीक में भी चलेगा, फिर अगले वीक में भी 1 बार और चलेगा। तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर पता चलेंगी। हमने छोटी छोटी बातें बहुत वहां पे की है, ठीक, बहुत आराम से छोटी छोटी सी बातें की है। देखिए अभी हम 5वें क्वेश्चन पे हैं, तो हमने पिछली क्लास में केवल हमने जो भी परसेंटेज के पॉइंट यहाँ यूज होते हैं उनकी बात की थी। ठीक है देवांश, हाँ नहीं सिक्का से काम चलेगा। पढ़ा था तुमने, वीडियो देखा था पहला वाला? नहीं साहब, हमें कहाँ, हम तो बिजी आदमी है, हम कहाँ देख पाएंगे। हाँ आज देखूंगा, जब मेरे पास 2-3 दिन का लोड पड़ जाएगा तब मैं देखूंगा। हाँ, क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आपको इनकी बात की शक्ल देखिए, अरे सेंड वाली मैडम की शक्ल देखी बताइए, देखेंगे वीडियो को भी पीछे देखी में नहीं देख दो, शक्ल देखे बिना आवाज से बता दिया तुम्हें, कितना कॉन्फिडेंस है। हाँ देख लो, चले आगे। प्लीज मेक श्योर कि क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। कर क्या रहे हो तुम, कर ये रहे हो कि तुम पहला मेथड तभी लगाते हो जब सीपी गिवन होता है, दूसरा मेथड तुम कब लगाते हो, दूसरा मेथड तुम कब लगाते हो एज्यूमेंटेड, चाहे सीपी गिवन हो चाहे एसपी गिवन हो, कभी कुछ भी गिवन हो तुम लगा सकते हो, कुछ सोचना ही नहीं है। अब हम लोग तीसरा मेथड लगाएंगे।
सुनना ध्यान से, हम लोग यहाँ पे थर्ड मेथड लगाएंगे और इस थर्ड मेथड के ऊपर हम लोगों ने बात कर रखी है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब मुझे बताइए सबसे पहले, जो पहली सिचुएशन है उसमें उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। जब लॉस होता है, अब कुछ लोगों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं समझ में आएगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आधे घंटे पहली क्लास में पढ़ाया था। तो हम लोग यहाँ मानते हैं मेरी वैल्यू 100 थी, 25 घट गई, कितनी हो गई? 75। ये है फाइनल, ये क्या है? इनिशियल। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ से बनता है फाइनल बाई इनिशियल, तो ये बनेगा 75 बाई 100, और इसको हम लोग 25 से सॉल्व करेंगे तो 3 बाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अब देखो ये फॉर्मूला है मेरे पास, इसमें आपको एसपी गिवन है, सीपी नहीं पता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अभी अभी आपने निकाल लिया है, तो बस आप इस फॉर्मूले को फिर से लगाएंगे। तो एसपी सीपी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आइए साहब एसपी कितने का है? कितना दिया था एसपी? सॉरी 720। सीपी हमें नहीं पता था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सर सीपी के पीछे को पढ़ो भाई, तुम सीपी यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, तो पहले सीपी ही निकालना होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3/4। तब सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 720 इंटू 4/3। और इस चीज को अभी हमने सॉल्व करके देखा था, ये कितना आया था? 960। अब दूसरी वाली सिचुएशन में कह रहा है नहीं नहीं नहीं, अब मुझे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब 100 की वैल्यू 25 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 125। तुम क्या हो? फाइनल। तुम क्या हो? इनिशियल। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लिखोगे? फाइनल बाई इनिशियल, 125 बाई 100। तो क्या लिखेंगे इसको? 5/4। क्या मेरी बात से यहाँ तक समझ में आ रही है? 25 से कैंसिल करो 5 टाइम, 25 से कैंसिल करो 4 टाइम। अब आप क्या लिखोगे? SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आज तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम 25% पे बेच रहे हो, ये बाद में कर लेना, ये 25% पे बेच रहे हो तो तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है। सीपी की वैल्यू तुम पहले से निकाल के बैठे हो, तुम्हारे पास कितनी थी? 960। तो नया एसपी क्या होगा? इसी को मैं SP2 बोल रहा हूँ, तो इसको कैंसिल कर दो 4 2 टाइम्स, और यहाँ पे 40, और ये कितना हो जाएगा? 1200। 24 इंटू 5 1200। तो यहाँ से इसको भी हम ऐसे भी बना सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरे पास यही 3 मेथड्स है पूरे प्रॉफिट लॉस में लगाने के लिए। पूरे प्रॉफिट लॉस में इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 5 क्वेश्चन पिछली क्लास में कराए थे, अभी यहाँ से फिर से यहीं से बात स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी जो मैं बार बार एक ही चीज पे बात कर रहा हूँ। तो आपने भी तो वही किया है, हमने सीपी बोल दिया, मैक्स बोल दिया, वो वाई बोल दिया, वो जेड बोल दिया, मेथड तो यही है। हाँ ठीक है, कितने लोगों को ये क्लियर हुआ है ये वाली चीज? रेज योर हैंड, मुझे पहले जानना है कितने लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया है? पीछे वाले भाई लोगों को पहली क्लास में आते ही सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन, बस डेटा बदला है। वही 3 मेथड है हमारे पास जिंदगी में। पहला मेथड लगता नहीं है, जब अगर सीपी गिवन होता है तो लगता है, एसपी गिवन होता है तो नहीं लगता है। अब वापस आओ, यहाँ देखो, ये मेरे पास पहला मेथड, ये मेरे पास दूसरा मेथड, अब तीनों मेथड यहीं पे देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग आर्टिकल, तो इसका मतलब ये एसपी होगा। तो बोलो भाई ये बेचने वाला दाम होगा। जब ऐसा करता है तो उसको क्या होता है? लॉस। कितने का होता है? 20% का। यही तो बात है। वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, मेरे को तो प्रॉफिट में बेचना है। मुझे किसमें बेचना है? प्रॉफिट में। ये रहा प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो कह रहा है फिर उस केस में नया वाला सेलिंग प्राइस क्या होगा बाबू? ये क्वेश्चन मार्क है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो साहब मेरे पास पहला तरीका क्या कहता है, फिर से सुन लो। अब देखो, हेलो, जब कोई भी इंडिया का 11th 12th के बाद एग्जाम लिखा जाता है उसको बोलते हैं सबसे टफ एग्जाम होता है IIT का।
ठीक है, जब कोई आईआईटी एग्जाम लिखता है तो मेंस और एडवांस में जस्ट डबल का अंतर होता है, मतलब मेंस जितना टफ होता है एडवांस उससे जस्ट डबल टफ होता है। तो होता क्या है, बच्चा मेंस तक की तैयारी करता है, कोई ऐसा नहीं था कोई एडवांस की तैयारी करता है। तो फिर क्या कहता है टीचर, उसको एक बात समझाता है, टीचर कहने लगता है कि भाई जो प्रॉब्लम आई हुई है उनको ये है सोल्यूशन, तुम उनको लिखो कि तुम्हें क्या चीजें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो एक बात वो बच्चा फिर उसी चीज को पढ़ता है, उसी में कुछ बच्चे क्या होते हैं गिव अप कर देते हैं, और कुछ बच्चे उसी चीज को पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं और फिर उस चीज को ध्यान रखते हैं, एग्जाम में जाके लेकर आते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे वही बात है, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो आपको ये गवर्नमेंट में तो फिक्स क्वेश्चन है और एमबीए एंट्रेंसेस में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन को 4 लाइन का हो जाएगा तो भी यही बात चलेगी। तो तुम्हें करना क्या है, एक बार तुमने देख लिया फिर दोबारा देखो कि कहाँ तुम स्टक कर रहे हो, और स्टक कर रहे हो तो मेरे से बोल लो कि साहब ये ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं कि तुमने क्लास नहीं की तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें सारी बातें समझ में आएगी, बस तुम्हें बस फोकस करके सुनना है। देखो पहला तरीका तो मेरे पास था कि भैया यहाँ पे पहला SP1 दिया था, CP1 था, CP सेम ही रहता है, खरीदाम सेम ही है। ठीक है, तो उसको लॉस हो गया था, ये वाली बात थी। अब यहाँ पर तुम ये लॉस निकालोगे कैसे लाला, ये लॉस जो है ये लॉस परसेंट किस पे लगता है, CP, और CP खुद ही लापता है, तुम्हें SP पता है। तो इसीलिए यहाँ पर तुमने मान लो लिख भी दिया कि यार 20% लॉस, लेकिन लगाओगे किस पे 20% जब वो वैल्यू ही अननोन है। ठीक है, इसीलिए ये पहला वाला मेथड तो तुम नहीं लगा पा रहे हो, पहले ये समझना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे CP गिवन होता तो मैं CP लगाता, यहाँ लॉस लिख देता, SP आ जाता, लेकिन इसने कहानी उल्टी दी है, SP दिया है, CP निकालना है पहले वाले से, तो ये आप यूज ही नहीं कर पाते मेथड। तो चलो आगे चलते, दूसरा मेथड हमसे कहता है 100 मानो 100 मानो 100 मानो। मैंने 10 बार बताया है मानना किसको, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा मम्मी तुम्हारा कंपेयर कर रही है दोस्त के साथ कि यार तुम तो अपने दोस्त के 40% हो, तो दोस्त को 100 मानो, तुम 40। तो मानना ऐसा है इसमें आसानी हो, खुद को 100 मान लोगे तो दोस्त को निकालना पड़ेगा कितना है, तो मानो उसको जिसके साथ तुम्हारा कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का कंपेयर हमेशा किसके साथ होता है, CP के साथ, इसीलिए प्रॉफिट लॉस के केस में हम CP को 100 मानते हैं। अरे बात समझ में आ रही है, तुम्हें प्रॉफिट होता है तो CP पे होता है, लॉस होता है तो भी किस पे होता है, CP पे, इसीलिए हम लोग मानते भी किसको है, CP को। मान लो कोई मम्मी कहती है तुम तो 5 ही % हो अपने फूफा के, तो किसको 100 मानोगे, फूफा को 100 मानोगे, तुम 5 हो। अरे हाँ है ना, अब मम्मी ये बोल रहे यार तुम्हारे फूफा ही तुम्हारे 5% है, तो तुम अपने को 100 मानोगे, फूफा 5 हो जाएंगे। अरे हाँ है ना, मम्मी ऐसा बोलते हैं, घर जाते ही कहेंगे तुम तो तुम्हारे फूफा तुम्हारे 5% ही है, इस केस में तुम अपने को 100 मानो, फूफा 5 हो जाएंगे, क्योंकि इस बार फूफा का कंपेयर तुम्हारे साथ होगा। तो हमेशा स्टेटमेंट पढ़ के ये बात समझ में आ जाती है किसका किसके साथ होगा। और प्रॉफिट लॉस में तो सोचना ही नहीं है, मैंने आपको डे 1 में बता रखा है प्रॉफिट लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP, तो CP को ही 100 मानोगे। बात समझ में आ रही है, तो आ जाइए, तो मेरे पास है एक CP और दूसरा क्या है, SP। अब CP को मैं मानूंगा 100, तो मुझे लॉस हुआ 80 का, तो लॉस होगा तो 100 पे ही ना, तो ये 80 हो जाएगा। अब ये चीज कितनी हो जाएगी, SP की वैल्यू 48। ठीक है, और CP हमें क्वेश्चन मार्क, तो अब क्वेश्चन मार्क को भी बार बार हम, देखो छोटे बच्चे तो है नहीं 6th क्लास के, हम इधर मल्टीप्लाई कर इधर, अब हम इस चीज को सीधे लिखेंगे, क्रॉस इन दोनों का मल्टीप्लाई 48 into 100 डिवाइडेड बाई 80, सीधे लिख दिया। और ये यहाँ पे 6 टाइम जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 60। तो CP तुम ले आए, तुम क्वेश्चन मार्क तुम्हारे सामने CP था, CP तुम्हारे पास आ गई, सर ये 100 है तो CP, वो भाई मैंने माना है, रियलिटी में 100 थोड़ा ना है, रियलिटी में तो देखो ये 80 था, बट लेकिन रियलिटी में तो ये एक्चुअल में 48 है, तो रियलिटी में क्या वैल्यू है 100 तो हमने माना है। अरे हाँ है ना, अब वापस आओ, अब तुम्हारे पास CP आ चुका है, CP की रियलिटी की वैल्यू आ चुकी है, तो तुम्हारे पास फिर से है CP SP, CP कितना मानते हो 100, अभी वो कह रहे नहीं 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 मुझे तो 20 का प्रॉफिट होगा, तो 120 हो जाएगा CP, अब तुम निकाल के बैठे हो और ये चीज तुम्हारे सामने क्वेश्चन मार्क है। अरे हाँ या ना, तो क्वेश्चन मार्क तुम्हें चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 60 के साथ क्या आएगा 120, डिवाइड किससे करोगे 100 के साथ, ये इसको ले लेगा ये इसको, तो ये कितना आ जाएगा 72 का बेच दो, उसको प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो ये साहब है इसको 100 मानना, ठीक है, इसको बोलते हैं 100 एज्यूम। ठीक है,
वापस से बात करेंगे, एग्जाम में 50% प्रॉब्लम, चाहे वो कैट के हो, चाहे बैंक के हो, चाहे एसएससी के हो, किसी भी एग्जाम के हो, 100 मान के निकल जाते हैं। 50% प्रॉब्लम बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है। और बाकी 50% में तुम्हें कुछ वैल्यूज टाइप की देख के रखता है। अब आओ, तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड वही है, SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। साहब हमें तो पहले वाले केस में 20% लॉस दिया है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 की वैल्यू 20 कम कर दो 80 हो जाएगी, ये फाइनल ये इनिशियल। तो तुम्हारे पास SP की वैल्यू दे के रखी है, SP की वैल्यू कितनी दी थी 48, और CP हमें चाहिए, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 80/100। 80/100 को सॉल्व कर लोगे तो 4/5 आ जाएगा, है ना। या फिर इसको 8 को कितने टाइम कर लो 6, और ये 10 इधर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CP कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अरे हाँ या ना, तुम्हारे पास CP आ गया साहब, CP आ गया, हाँ CP आ गया, और CP आते ही अब अगली सिचुएशन लिख दो, SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्यों साहब ऐसा क्यों दो बार लिखवा रहे हो भाई? ये SP1 था, ये SP2 है, ठीक है। CP तो दोनों जगह सेम रहता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो साहब 1 2 क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो कह रहा है पहले तो तुमने लॉस में बेचा, अगर उसको प्रॉफिट चाहिए होता तो कितने का बेचना पड़ता उसको, तो 20% का उसको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए परसेंटेज इंक्रीज, है ना, परसेंटेज इंक्रीज तो प्रॉफिट, परसेंटेज डिक्रीज तो लॉस, है ना। तो यहाँ पे किसी का मार्केट इंक्रीज कर दिया है तो ऑब्वियस है उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे 100 की वैल्यू 20 बढ़ के कितनी हो जाएगी 120, तो ये फिर से क्या है फाइनल, ये क्या है इनिशियल, तो फाइनल बाय इनिशियल। SP2 आज की डेट में मुझे चाहिए, SP2 कितना होगा आज मुझे CP, लेकिन मैं निकाल के पहले ही बैठा हूँ 60, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 120/100। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 72 आ जाएगा, 12 into 6 72। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों को ये बातचीत समझ में आ रही होगी। तीनों मेथड में कब कौन सा लगाना है, कोई बच्चा वो लगा देता है, कोई वो, कंफ्यूजन कुछ नहीं, जितने मेथड है सामने है मेरे, ठीक है। और मेरे को जो बेहतर लगेगा मैं वो लगाऊंगा, बट लेकिन किस मेथड की क्या लिमिटेशन है मुझे पता भी होनी चाहिए। अरे हाँ या ना, ठीक है। और ये फॉर्मूला चलता ही रहेगा जिंदगी में, ठीक है। तो ये आई होप की बात समझ में आ रही है, ठीक है साहब। कितने लोग अब समझ गए रेज योर हैंड, कितने लोगों को समझ में आ गया है बाबू, कितने लोग समझ गए पक्का, पीछे वालों देख लो, चले आगे। इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹76 प्रॉफिट हो गया 52% का। अगर इसी को 75 का बेचते तो प्रॉफिट कितने का होता, ऐसी बात है। देखो तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रही है, साहब SP दिया है, प्रॉफिट लॉस दिया है, CP लाना पड़ता है। अब इतनी दो क्वेश्चन से नीचे दिमाग में आ जानी चाहिए, अरे हाँ या ना, ऐसा क्यों? देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत पहले की बात है जब हमारे पास, अभी आप लोग देख रहे हो ना, अभी तो AI चल रहा है, पहले एक दौर था जिसमें सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काफी रिसर्च हो रही थी और सेमीकंडक्टर फील्ड आ रही थी, है ना। तो सेमीकंडक्टर वाली फील्ड आ रही थी, तो वहां पर दो लोग थे, है ना। एक का नाम था मूरे और एक का नाम था जैक किल्बे, ठीक है। जो जैक किल्बे थे वो मूरे से एज में काफी कम थे, इनका एज होगी 32 के अराउंड, जिस समय ये थे 64 के अराउंड, ठीक है। मतलब जस्ट डबल का अंतर था, पिताजी की उम्र के थे ये। अब क्या हुआ, उस समय बात चली थी चिप डिजाइन की, मतलब चिप कौन बनाएगा, सेमीकंडक्टर की IC कौन बनाएगा, जो आजकल तुम लोग फोन में लगा के घूम रहे हो, ठीक है। ये IC उस समय बनाई किसने थी, तो उसके ऊपर की बस बात बता रहा हूँ। और इससे एक पॉइंट निकलेगा, वो पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि आदमी सक्सेसफुल बनने के लिए करता क्या है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों IC बनाना चाहते थे, तो यहाँ पर ये दोनों फ्रेंड थे। एक्चुअली में क्या होता है, जो फॉरेन कंट्रीज होती है वहाँ पे एज होती है, वो उनको भी बोलते हैं जैक इधर आओ, वो कहता है हाँ मुझे हैंड कमिंग, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होता कि जो एज में बड़ा है वो लाइक फ्रेंड्स ही होते हैं, क्योंकि एक फ्रेटर्निटी में है ना, साइंस फ्रेटर्निटी में वो भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, ठीक है। तो अब वापस आइए, कहने का मतलब है दोनों दोस्त थे, ठीक है। एज में डिफरेंस था बट ये दोनों क्या थे, दोस्त थे। अब यहाँ पर दोनों एक ही काम करना चाहते थे, IC बनाना। IC का बनाना मतलब यहाँ पर
यहाँ पर इंस्टॉल करना। अब क्या हुआ, दोनों ने बताना स्टार्ट किया और उसके 2 साल के बाद 2 years बैक वो दोनों मिलते हैं। जैक किल पे आते हैं मूरे के पास और दिखाते हैं कि देख दोस्त मैंने क्या किया, है ना, ला के क्या दिखाते हैं, देख दोस्त मैंने क्या किया। उन्होंने 2 यहाँ पे एलिमेंट फैब्रिकेट कर रखे थे इस चिप में, जो चिप इनके पास भी थी उसमें ये एलिमेंट फैब्रिकेट करके आउटपुट नहीं ला पाए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, 2 एलिमेंट उसमें फैब्रिकेट कर दिए थे। आपने देखा होगा चिप खुलती है तो उसमें बहुत सारी चीजें लगी होती है, उसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें वहां पे क्या है, 2 एलिमेंट लगा रखे थे, बस ये बात लगी, मूरे ने काम को और बढ़ा दिया। फिर 2 साल के बाद फिर ये आते हैं उसी पत्थर के टुकड़े को, आईसी जो होता है वो पत्थर का टुकड़ा होता है, ठीक है, उसी पत्थर के टुकड़े में आज की डेट में 4 एलिमेंट फैब्रिकेटेड थे 2 साल बाद और आउटपुट दे रहे थे। मूरे को जाके दिखाया जैक किल्विन ने, देख दोस्त मैंने क्या किया। अब जैसे मूरे देखते हैं, मूरे को गुस्सा आ जाता है अंदर ही अंदर, लेकिन दोस्त के सामने वो गुस्सा दिखा नहीं सकते। अब वो खून का घूंट पी लेते हैं, कहते लाइए, वो जाते हैं लैब पे चेक करते आउटपुट आ रहा होता है, मूरे ने कहा यार इसने कर दिया। अब मूरे को ढूंढ जाती टेंशन, जब जैक किल्विन ये दिखा के चले आते, देखो दोस्त अच्छा करे खुशी, और बहुत अच्छा करे तो यहाँ लग भी जाती है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मान लो दोनों मैडम तैयारी कर रही, येलो वाली मैडम आयम चली गई और ये आयम नहीं गई, तो इनको दिल पे लग जाएगी, हो सकता है कि उससे बात करना ही बंद कर दे, अरे हाँ या ना, अरे यस या नो, तो ये सेंट मारेगी, दोस्ती तुरंत टूट जाएगी। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो आप मेक श्योर। तो यहाँ पर वापस आइए, अब इनके पत्थर के टुकड़े में कुछ नहीं था। अच्छा अब क्या होगा, अब मूरे को एक बात समझ में आती है, मूरे कहते हैं कि ये काम मेरे अकेले के बस का नहीं है, तो मूरे एक टीम बनाते हैं, मूरे एक टीम बनाते हैं, ठीक है। तो वो टीम इंजीनियर्स जैसी थी, हमारे तुम्हारे जैसे इंजीनियर्स की एक टीम बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे तुम्हारे जैसे इंजीनियर्स क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 2 साल के बाद, एग्जैक्टली 2 साल के बाद फिर ये मिलने के लिए आए और फिर आके दिखाते हैं कि देख दोस्त मैंने क्या किया। उसी सेम पत्थर के टुकड़े पे आज की डेट में एलिमेंट फैब्रिकेटेड थे आज। तो अब यहां से एक बात समझ में आई मूरे को कि भैया कुछ तो चल रहा है, और इन्होंने लाके इनको वापस से फिर दिखाया मूरे को, और मूरे ने फिर से उन 8 एलिमेंट का फैब्रिकेशन का टेस्ट किया, वो सारे आउटपुट दे रहे थे। अब मूरे को आ गया गुस्सा, मूरे ने जाने के बाद तुरंत लिख दिया मूरे लॉ। क्या लिख दिया, मूरे लॉ, ठीक है। अब मूरे लॉ का क्या था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चिप का साइज छोटा होता जाएगा। देखो ध्यान से, उस पत्थर के टुकड़े में पहले 2 थे, फिर 4 हुए, फिर क्या टुकड़ा तो नहीं था, इसका मतलब चिप एक तरीके से कम हो रही है। पहले जो 2 एलिमेंट थे उतने में 4 आ चुके हैं, फिर बाद में 8 आ चुके हैं। इसका मतलब है उसने मूरे ने क्या लिखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चिप का साइज छोटा हो जाएगा। देसी में मैं समझा रहा हूँ, वैसे तो इन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेज में इस चीज को लिखा था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिल गया। समझ रहे नहीं समझ रहे, मतलब इसके लिए इनको क्या मिल गया, नोबेल प्राइज। मतलब मूरे लॉ को नोबेल प्राइज मिला हुआ है और जैक किल्विन को कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो क्या किया इन्होंने, मूरे ने सक्सेस पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि कर क्या रहा है जो सक्सेसफुल आदमी है। सक्सेसफुल आदमी के पैटर्न को ऑब्जर्व करना भी एक सक्सेस है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मूरे ने एक्चुअल में कुछ काम नहीं किया, लेकिन मूरे ने दूसरे की सक्सेस के पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि यार ये आदमी सक्सेसफुल कैसे बन रहा है, और वो उस चीज को थ्योरी दी और उसी पे उनको क्या मिल गया, नोबेल प्राइज। हाँ, इनको बाद में इज्जत देने के लिए हमने जो एक डायोड की सीरीज है उसमें एक नाम लिख रखा है जेके, इनके ऑनर में एक नाम ले रखा है एक फ्लिप फ्लॉप को, जो तुम लोग टीवी में यूज करते हो, तो वहाँ पे एक जेके फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, जिसको तुम लोग जानते भी नहीं होगे, यूज कर रहे हो, तो उनको ऑनर देने के लिए अगर तुम देखोगे मार्केट वाले से पूछोगे जेके फ्लिप फ्लॉप दे दो, तो वो जेके फ्लिप फ्लॉप उठा के दे देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो जेके का नाम यही है, जैक किल्विन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो बात समझने की है कि अगर तुम किसी के सक्सेस के पैटर्न को भी ऑब्जर्व करते हो और उसको फॉलो करते हो, तो तुम भी सक्सेसफुल बन जाओगे, इसकी गारंटी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यही बात बच्चों को समझाई जाती है कि प्रीवियस ईयर्स करो, उसको ऑब्जर्व करो, तुम कहाँ स्टक कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि वही चीजें वापस से आएंगी। अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो मेक श्योर। अच्छा, एक उस टीम का क्या हुआ जो मूरे ने बनाई थी, उस टीम को आज की डेट में आप लोग इंटेल के नाम से जानते हैं। इंटेल जो कंपनी है ना, ड्रीम कंपनी होती है लोगों की, है ना, जिसके प्रोसेसर बनते हैं, ये वही कंपनी है जो उस समय किसने बनाई थी, मूरे ने। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अरे हाँ ना तो बोलो। अब वापस आओ, अब यहाँ पे वापस आ जाओ। अब
इस क्वेश्चन को तुम देखो ध्यान से, यहां पर इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹76। अब तुम्हें फिर से एसपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 76, ठीक है, और प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट कितने परसेंटेज का है 52% का है। अरे हाँ ना तो बोलो। तो भैया मैं जानता हूं कि साहब मैं मेथड 1 नहीं लगा सकता क्योंकि सीपी गिवन नहीं है, मैं उसके लिए नहीं जाऊंगा। मेथड 1 तभी लगता है जब सीपी गिवन होती है। अब मैं मेथड 2 के पास जा रहा हूं। मेथड 2 में मैं क्या करता था, सीपी एसपी, सीपी को क्या मानता था 100, प्रॉफिट कितने का हुआ है 52 का, तो प्रॉफिट 52 का होगा तो 100 की चीज कितने की बेची होगी, अरे 100 की चीज कितने की बिकी होगी 152 की, है ना। 100 लेते ही इसीलिए, अगर 20 का प्रॉफिट तो 120, 100 लेते ही इसीलिए 50 का प्रॉफिट 150, 100 लेते ही इसीलिए 100 की चीज 152 की बिक्री, और ये 152 की सेल होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब वो ये कह रहा है कि अगर वो उसको कितने की बेचता, इफ इट इज सोल्ड फॉर 75, देन प्रॉफिट परसेंटेज कितने का होता। अब देखो ध्यान से सुनना, हेलो ध्यान से सुनना, ये तो हमने एज्यूम किया था ना, ये तो हमने माना है, एक्चुअल वैल्यू थोड़ा ना, ये एक्चुअल वैल्यू क्या है 76। अब मुझे बताओ 76 इसका क्या है डबल, तो इसका मतलब इधर भी डबल करना पड़ेगा तुम्हें, तो इसका मतलब 50 ले लो तो उसका डबल 100 हो जाएगा। सर कुछ समझ में नहीं आया मुझे। देखो भाई इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर मैंने कहानी सुनाई थी। तुम देखो, तुम करने के लिए तुम इसको फिर से वैसे ही करोगे, साहब मुझे पता नहीं था, क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 76 बाई 100 डिवाइडेड बाई 152, और फिर तुम क्या करोगे, इससे 2 टाइम, और फिर इससे क्या करोगे 50। सर अब मैं खुश हूँ, तो तुम यहीं से देख लेते इसको कि इसका क्या है 2 गुना, तो यहाँ पे भी जो चीज होगी उसका भी ये क्या होगा 2 गुना, तो इधर एक चीज क्या रखी जाए 50, ताकि इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 100, या फिर एक स्टेप निकालना पड़ेगा जैसे अभी तक हम निकालते आ रहे हैं। कितने लोग यहाँ तक कंफर्टेबल है, रेज योर हैंड, कितने लोग यहाँ तक कंफर्टेबल है, पक्का ना, देख लो, तुम्हारा हाथ नहीं खुलना है, सबके हाथ खुलना है, देख लो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे आगे वाली मैडम समझ में आ रही है, अरे आ रही समझ, पक्का देख लो सच में, ठीक है। तो अब आपको अभी अभी क्या पता चला है सीपी, अभी अभी आपको क्या पता चला है सीपी। जब आपको सीपी पता चल चुका है, अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर इसको हम लोग सोल्ड करते हैं कितने में 75 के, तो बताओ भाई 50 की चीज तुम कितने की बेचना चाह रहे हो 75, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब बताओ तुम्हें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तुम ही देखो, अरे 25 का प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट हमेशा होता किस पे है सीपी पे इंटू 100, ये होता प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा होता है सीपी पे इंटू 100 करोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट होता है 25 का बट हो रहा है 50 पे इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1/2 और दैट इज 50%। ठीक है, डन है क्या? इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग इसको मेथड 3 से नहीं ट्राई करें, मेथड 2 से ही करते हैं। मैंने तीनों मेथड आपको सिखा दिए, अब तीसरे से भी कर सकते हैं। डन है? चले आगे, चले भाई लोग आगे, नोट कर लीजिए जिसने भी नोट नहीं किया। नोट नहीं किया? डन, कर लिए नोट पक्का? चलो प्लीज बातचीत नहीं करिए, इधर देखिएगा।
ये आपका नोट पॉइंट है जो आपको आगे तक नोट करना है। इफ सीपी ऑफ टू आर्टिकल आर सेम, ठीक है। अगर सीपी दो आर्टिकल की, मान लीजिए आपके पास दो आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब होता है चीजें, ठीक है। आपके पास दो चीजें हैं, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2। मान लीजिए एक जीन्स है दूसरी शर्ट है, दोनों का सीपी सेम है। मान लीजिए दोनों का सीपी है 2000 की जीन्स खरीदी, 2000 की ही शर्ट खरीदी, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको इसको सेल करते हो, मान लो ये आप दुकानदार हैं और आप इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और सेल करते समय आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हो रहा है आपको 20% का प्रॉफिट, यहाँ हो रहा है आपको 30% का प्रॉफिट, ठीक है। तो करना क्या है, आपको हमेशा एवरेज लेना है। एवरेज आपको हमेशा क्या देगा, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज देगा। लेकिन कब देगा, जब सीपी सेम होने चाहिए, ये भी 2000 ये भी 2000। तो उस वाले केस में आप एवरेज ले लो। तो आप मार्क्स का एवरेज कैसे लेते हो, जैसे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ते हो और डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ दो चीजें हैं, तो 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो 50/2 दैट इज 25%। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको यही काम करना है। मान लीजिए साहब हमारे पास दो चीजें, जीन्स है, शर्ट है, और मैंने एक वहां से जैकेट भी खरीद ली। एक ये जीन्स है, ये शर्ट है, और ये जैकेट भी है, और यहाँ पर ये भी 2000 की है, 2000 की ये भी खरीदी, और 2000 की ये भी खरीदी। और जब ये मैंने तो परचेज की, और जब मैं इनको बेचने गया तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो मान लो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ 50% का, मैंने जीन्स महंगे में बेच दी। फिर मुझे शर्ट में क्या हुआ, शर्ट में प्रॉफिट हुआ 20% का, और फिर उसके बाद 20% जैकेट में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ओवरऑल प्रॉफिट लॉस के लिए एवरेज लेते हैं। अभी 3 लोग हैं तो 3 एवरेज के लिए डिवाइड बाई 3 करते हैं, तो 50 20 20। तो यहाँ पर 50 20 20, ये 90 आ जाएगा, तो 90 डिवाइड बाई 3, तो तुम्हें ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ है, 30% हो गए। तो तुम्हें बिना निकाले भी तुम ये, अगर ये सिचुएशन बन रही है तो तुम आंसर बोल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सब इसको कैसे करेंगे, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? सर इसमें अगर कोई लॉस होता है तो उसको माइनस, हाँ बस, अगर ये इसमें मान लीजिए लॉस होता है तो उसको माइनस ले लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला भी साइन सेंसिटिव है। तो अब आगे से एक बात ध्यान रखना, इतनी बात तो सबने समझ ही ली है। तो अगेन अगर तुम्हारे पास सीपी सेम होता है, ये मान लो ये आर्टिकल 1 है, ये आर्टिकल 2 है, ये आर्टिकल 3 है, इसमें x% का प्रॉफिट, इसमें y% का प्रॉफिट, इसमें z% का प्रॉफिट, तो तुम्हारे पास ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकलता है x + y + z डिवाइडेड बाई 3। अगर 2 है तो x + y डिवाइड बाई 2, अगर 4 है तो x + y + z प्लस जो भी k डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीपी यहाँ पर सेम है, और ये क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला साइन सेंसिटिव है। सर यहाँ पे प्रॉफिट है तो ये मान लीजिए प्रॉफिट है, और मान लीजिए ये लॉस होता तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्लियर है? सीपी की वैल्यू हमेशा सेम नहीं, अगर सेम रहेगी तो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डन है? चले आगे। अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को देखो तुम, इस क्वेश्चन को देखो। मेरे पास मेथड 1 है, उसने क्या बोला है, मैन बॉट काउ और हॉर्स कितने का, ईच। इसका मतलब यहाँ से बॉट का मतलब क्या होता है, सीपी सेम,
बॉट का क्या मतलब होता है, सीपी सेम, और सीपी सेम है, और जब वो सोल्ड करता है तो दोनों को प्रॉफिट में बेच देता है। तो यहाँ पर सीधी बात है, सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल दोनों सेम है, और यहाँ पर एक पे 10% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 15% का। तो सीधे कुछ मत करो, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस चाहिए तुम्हें, क्योंकि दोनों प्रॉफिट ही है तो तुम्हें प्रॉफिट ही होगा। डिवाइड बाई 2, तो 25 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे बोल दोगे 12.5% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर तुम्हें नोट पॉइंट याद है तो सीधे तुम ये चीज लिख सकते हो, अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो तुम्हें फिर इसको निकालना पड़ेगा। अब देखो निकालने वाला प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये तो शॉर्टकट था जो तुमने सीधे लगा देना है। अगर तुम्हें नहीं पता होता तो तुम क्या करते, सीपी कितने का है, 12,000 का, और तुम्हें क्या चाहिए, एसपी, ठीक है, सीपी पहले वाले और एसपी भी पहले वाले पे। तो पहले वाले का आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का, तो 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, एसपी क्या होता है, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये बात हुई थी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा, 100 की वैल्यू कितनी, 10 बढ़ गई, कितनी होगी 110, ये क्या है फाइनल, ये क्या है इनिशियल। तो अब आपके पास क्या लिखेंगे, सीपी 12,000 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 110/100, तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल आउट, और ये इससे क्या होगा, कैंसिल आउट। 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो। 13200, ठीक है। अब आपको बस ये कैलकुलेशन अगर ये नहीं आती है तो ये 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा ये कैलकुलेशन, ठीक है। अब वो 5वीं से छठी आ गई, स्कूल में 5वीं बोलता है, ठीक है, यहीं पे रहता है बगल में, और तो मैं पकड़ के लेके आऊँ, अभी फट से करके दिखाएगा। हाँ हाँ, बीबीएल का ही है पढ़ने वाला, ठीक है। चलिए अब तो तुम समझ चुके हो ना, चलिए अब आइए, इसी तरीके से सीपी सेकेंड आर्टिकल की थी और एसपी सेकेंड आर्टिकल की थी। सीपी कितने की खरीदी थी, ये भी चीज 12,000 की खरीदी थी, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ इसमें, 15% का। तो 15% के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, sp2 cp1 cp2 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 115। अरे हाँ ना तो बोलो। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, cp2 कितना था, ये भी 12,000 था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 115/100, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 115 को मल्टीप्लाई करो 120 के साथ, 138, सही निकाल लो, 138, यही है ना। तो ये इतना हो गया, बोलो, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, देखो तुम्हें एग्जाम में अगर शॉर्टकट नहीं पता तो तुम्हें इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। अब तुम जानते हो पहले वाली कितने की बिकी है, 132,000, मतलब 13,200, दूसरे कितने की बच गई है, 13,800, कितने की बिकी है, इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 0 0, ये कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब है ये तुम्हारे पास दोनों का टोटल है, काऊ और हॉर्स तुमने मिला के इतने का बेचा है, पहले वाले को इतने का बेचा, दूसरे वाले को इतने का बेचा। अब तुम ये भी जानते हो कि तुमने खरीदा कितने का था, सीपी टोटल भी तुम जानते हो कि दोनों को तुमने 12,000 रुपए देके खरीदा था, तो 12,000 प्लस 12,000 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24,000। अरे हाँ या ना। अब बताओ कोई चीज तुमने खरीदी कितने की थी टोटल, तो बेची कितने की, तो तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट, बट किस पे, सीपी पे, प्रॉफिट इनटू 100। तो अगेन प्रॉफिट कितने का हुआ है, बट हुआ किस पे है, सीपी पे होता है ना, 24,000 पे इनटू 100, 1212, और इसको इससे कैंसिल करेंगे। अब 300 को 24 से डिवाइड करोगे तो 12.5 ही आएगा। अब देखो कितना लंबा प्रोसेस हो गया, तुम्हें निकालना पड़ा, अगर तुम्हें शॉर्टकट नहीं आता तो तुम्हें इतना कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये बात अलग है कि तुम यहाँ पर इसकी जगह एनी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ करके तुम प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। डन है,
सर अगर कभी ऐसा हो जाएगा ये शॉर्टकट नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, तो तुम्हें यही लगाना पड़ेगा, इसीलिए दोनों चीजें बता रहा हूं। ये तो वही है ना जो अभी सीख के आए हैं, सीपी पता है, एसपी निकालना है, हमने मेथड थर्ड से निकाल दिया। डन है, चलें आगे। चले भाई लोग आगे। तो सीपी सेम पे क्या होता है आपका शॉर्टकट रहता है, ये शॉर्टकट अब आगे से याद रखेंगे। एसपी अगर सेम हो जाए तो, ये तो सीपी सेम पे कहानी थी, तो यहां पे देखिएगा एसपी ऑफ, तुम लोग क्यों बातचीत कर रहे हो, आर्टिकल एसपी ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, और एक आर्टिकल पे तुम्हें प्रॉफिट होगा और एक आर्टिकल पे तुम्हें लॉस होगा और वो भी सेम होगा। तो यहां पे देखो पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। हेलो, मैंने पिछली केस में तुम्हें सीपी सेम बताया था, उसमें कोई और दूसरी कंडीशन नहीं थी, बस सीपी सेम की कंडीशन थी। इसमें तुम्हें लेकिन एसपी सेम के साथ साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि एक में प्रॉफिट हो रहा हो और दूसरे में क्या हो रहा हो, लॉस, और दोनों प्रॉफिट लॉस क्या हो, बराबर, तब जाके तुम यहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हो। और शॉर्टकट कहता है क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर बाई 100, और इसमें ऑलवेज लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी मैं समझा देता हूँ ए क्या है, देख लो। मान लो तुम्हारे पास एक एग्जांपल लेते हैं और फिर डेफिनेशन में आते हैं, इधर देखिएगा। मान लीजिए आपने एक आर्टिकल बेचा 12,000 का, 12,000 ले चुके हैं तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 20,000 का, और दूसरा आर्टिकल भी बेच रहे हो 20,000 का, दो आर्टिकल आप बेच रहे हो 20,000 के, ठीक है। पहले वाले आर्टिकल पे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का, तो प्रॉफिट में मैं दिखाता हूँ परसेंटेज इंक्रीज से। और दूसरे वाले आर्टिकल पे तुम्हें क्या हुआ, लॉस हुआ, वो भी कितने का हुआ, 20 का। तो ये था प्रॉफिट लॉस परसेंट, ये था इनका एसपी। ऊपर हम आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 लिखते हैं। ये मान लो फोन है और ये मान लो वॉशिंग मशीन है, कि दोनों को मैंने बेचा 20-20 हजार पे, एक पे मुझे 20% प्रॉफिट हुआ, एक पे 20% का लॉस हुआ। तो ऐसे वाले केसेस में इट इज ऑलवेज लॉस। अब वो लॉस क्या होगा, यही है मेरे पास ए, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ए स्क्वायर बाई 100, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे क्या हुआ है, 4% का लॉस हुआ। समझ पा रहे हैं ये चीज को? मतलब एसपी और प्रॉफिट लॉस सेम होना चाहिए। हाँ देखिए, दोनों कंडीशन लिख दी है ना मैंने, कि प्रॉफिट परसेंटेज एक में होना चाहिए, एक में क्या होना चाहिए, लॉस, और दोनों क्या होना चाहिए, सेम, तब जाके ये शॉर्टकट वर्क करेगा। देखो तुम्हें शॉर्टकट तो लगा दिया, बट लेकिन कंडीशन फुलफिल भी करनी है शॉर्टकट लगाते समय। अब आ जाइए, इसी का एक फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये आपके पास आर्टिकल 1 है, ये आर्टिकल 2 है, दोनों का एसपी क्या है, ये भी एसपी 1 है, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो दोनों मतलब आर्टिकल की एसपी सेम है। या फिर इसको एक में वैल्यू डाल देता हूँ, ये मान लो एसपी की वैल्यू है 1000 और ये भी 1000 है, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, इसमें हो रहा है ए परसेंटेज का प्रॉफिट और इसमें हो रहा है ए परसेंटेज का लॉस। तो ओवरऑल ऐसे केसेस में तुम्हारे पास हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, और वो लॉस होगा ए स्क्वायर बाई 100, ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है।
यहाँ तक ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ जी भैया, अदरवाइज ये तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। नोट कर लिया इसको। चले भाई वो आगे। अब यहाँ देखिए, जैसे बोला इसने कि मैन ने सोल्ड किया, सोल्ड का मतलब है यहाँ पे क्या है, सोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है एसपी, और एसपी इसका क्या है सेम है। अब एसपी सेम की कंडीशन है, अभी क्वेश्चन में मैं शॉर्टकट नहीं लगा सकता, एसपी सेम देखते ही पहले मुझे देखना पड़ेगा एक में प्रॉफिट होना चाहिए, एक में लॉस होना चाहिए। तो देखो एक में उसका क्या होता है लॉस, और दूसरे में उसको क्या होता है गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होनी चाहिए सेम। अगर ऐसा है तो मैं शॉर्टकट लगाने के लिए तैयार हूं, ए स्क्वायर बाई 100, और ए की वैल्यू दोनों जगह सेम है 30 बाई, तो यहां से सीधे आंसर आ जाएगा 9% का लॉस। ठीक है, क्वेश्चन हो गया एक लाइन में। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे जानना है कितने लोग समझ पा रहे हैं, सब लोग। अब आ जाइए मेथड 2। मेथड 2 क्या है आपके पास, मेथड 2 ये है कि भाई हम इसको निकालेंगे, जैसे अभी हमने जो 3 मेथड सीखे उन्हीं में से एक मेथड लगा के निकालेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। आप बताइए, अब आप देखो ये पूरा डेटा किसमें दिया गया है परसेंटेज में, कहीं पे भी कोई वैल्यू दी गई है नहीं। तो मैंने आपको बताया है व्हेन एंटायर डेटा, जब पूरा का पूरा डेटा परसेंटेज में दिया जाए, कोई वैल्यू यूज ना की जाए, तो तुम क्या यूज करोगे 100, तुम एज्यूम क्या करोगे 100 एज्यूम करके तुम क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पर, आप क्या मानोगे सीपी, और ये क्या होगा एसपी, ये पहला केस है। ठीक है, तो उसने जब एक्टिवा सोल्ड की तो एक्टिवा को मैंने कितने का माना, आप बताओ एक मिनट मुझे एक बार बताओ, 100 किसको मानोगे एसपी को या सीपी को, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, सीपी को अगर तुमने 100 माना तो एसपी यहाँ पे कितना आ जाएगा, तुम्हें पहले में क्या हुआ है लॉस, तो ये 70 हो जाएगी, और फिर अगले वाले में भी तुम क्या मानोगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 30% का प्रॉफिट 130। तो तुमने कंडीशन ही बिगाड़ दी ना, एसपी तो दोनों का क्या रखना था सेम रखना था, तो तुम्हें एसपी सेम रखते हुए सीपी निकालना है, समझ रहे हो। तो साहब अब क्या करें, तो ये वाला कंडीशन तुम 100 सीपी नहीं मानो, तुम जो भी मानो वो एसपी को मानो और दोनों जगह सेम मानो, तब तुम ये कर सकते हो, है ना। एक तो एक्टिवा के लिए, दूसरा बुलेट के लिए, ये एक्टिवा के लिए केस है और ये बुलेट के लिए। हेलो, इधर आ जाओ, बातचीत ठीक है, कौन आगे बुला रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेना, तुम क्या मानोगे यहाँ पे, क्या मानोगे जल्दी बताओ, जो कहोगे वही मान लूंगा मैं। एसपी 100 मानोगे, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, एसपी 100 मान के तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। 50 देखो देखो 50 माने 100 माने यही तो सीखना है, और ये सीख लिया तो तुम कैट निकाल लोगे फट से। फिर कैट में भी यही होता है, माने क्या और क्या माने, यही चीज अगर तुमने सीख ली तो प्रॉफिट लॉस के तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसी को तो मैं सिखा रहा हूँ, तभी तो मैं पॉज ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 100 मानूंगा तो देखो तुम्हारे सामने दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आएगी कैलकुलेशन की, और कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो तुम्हारे 50 से भी आएगा, 100 से भी आएगा, 30 ले लो उससे भी आ जाएगा।
आंसर तो सबसे आएगा, लेकिन 100 मान के तुम्हें तकलीफ क्या होने वाली है वो चीज देख लो। जब वो सोल्ड कर रहा है तो उसको क्या हो रहा है, पहले 30% का लॉस। लॉस किस पे हो रहा है, सीपी पे। और यहाँ पर भी 30% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। किस पे हो रहा है, CP2 पे, है ना। CP1 मतलब आप एक्टिवा का बोल लो, और यहाँ पे CP2 मतलब आप इसका किसका बोल लो, बुलेट का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुम्हें इनफैक्ट SP टोटल पता है, 100 इधर 100 इधर 200 है, तुम्हें CP टोटल चाहिए, तो CP टोटल के लिए तुम क्या कर लगाओगे, अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वही लगाओगे। तुम फॉर्मूला क्या जानते हो, SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 100 की वैल्यू 30 कम हो गई, कितनी हो गई 70, तो क्या लिखोगे 70/100, ये लिखोगे। और यहाँ से तुम ये वाली वैल्यू जानते हो, उसको 100 जानते हो, तो एक्टिवा के लिए ये चीज देखो कितनी आ रही है 100। अब तुम यहाँ से एक्टिवा का जब CP निकालोगे तो ये 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70 आएगा। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेशन नहीं हुई तुम्हारी, अरे हाँ या ना, ये तुम्हें कैलकुलेशन परेशान करेगी, तुम्हारा टाइम कंज्यूम करेगी, आंसर इससे भी आ जाएगा। सर इधर करते तो देखो ध्यान से, फिर से तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाओगे, 100 की वैल्यू 30 ज्यादा है ना, मैं नहीं बोल रहा, ऐसे क्वेश्चन में बोला है, ठीक, कितना हो जाएगा 130, तो यहाँ पे क्या लगाते हो, ये क्या है आपके SP इज इक्वल टू CP बुलेट इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो CP कितना है साहब, CP तो मुझे पता नहीं है, मुझे CP निकालना है, SP कितना है 100 है, दोनों जगह SP सेम है, CP और बुलेट मुझे चाहिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 130/100। तो अगेन अब यहाँ पे CP और बुलेट जब तुम निकालोगे तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 130, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं हो रही कंप्लीटली। भैया 100 तो हम लोग जिंदगी आसान बनाने के लिए मानते हैं, यहाँ जिंदगी आसान नहीं बन रही है, यहाँ तो तुम्हें कैलकुलेशन मिल गई, आंसर इससे भी आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर से नहीं आएगा, आंसर तो इससे भी आएगा। लेकिन अब ध्यान से देखो तुम दोनों जगह, हेलो, दोनों जगह ध्यान से देखो, तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, यहाँ तुम डिवाइड कर रहे हो 130 से, यहाँ डिवाइड कर रहे हो 70 से, अगर ऊपर तुम्हारे पास 70 का मल्टीपल हो तो ये जिंदगी आसान हो जाएगी, फट फट काट दोगे और तुरंत CP आ जाएगा। और यहाँ पे अगर तुम्हारा CP यहाँ पे 130 का मल्टीपल आ जाए इधर ऊपर कहीं, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो जो तुमने जो 100 माना है ना, 100 की जगह इसको 70 का मल्टीपल मानना चाहिए था, और इसको किसका मल्टीपल मानना चाहिए था, 13 का। तो यही चीज हमें सीखनी है, आंसर तो इससे भी आ जाएगा, मैं CP जोड़ूंगा, SP को 200 पता है, प्रॉफिट आ जाएगा, निकल आएगा, वही प्रॉफिट लॉस जो भी था वो निकल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें तकलीफ हो रही, पहले इसको नोट करो, अब तकलीफ दूर करने वाला एजम्पशन करेंगे। देखो जब तक तुम सही से उस चीज को करोगे नहीं, मेरे बताने पे मत मानो, तुमने 100 मान के किया, फाइनली तुम्हें तकलीफ फेस करनी पड़ रही है, अब मैं 100 की जगह कुछ और मानूंगा, यही चीज मुझे सीखनी है यहाँ पूरे चैप्टर में। मैंने बोला ना 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है केवल आपको 100 मानने से, तो वो 50% प्रॉब्लम में कई बार 100 नहीं मानना पड़ता, कई बार हमें क्या मानना है ये भी इम्पोर्टेंट है। मैडम हो गया, अरे हो गया छोड़ सकते हैं, नोट कर लिया सब लोगों ने। देखो तुम ये सबसे पहले ये सोचो, आंसर तो हम निकाल के बैठे, अब तो हम R&D कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन हमें कुछ और भी चीजें सीखनी है, हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया भाई, जब तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे तो तुमने ये एनालिसिस धीरे धीरे सीखी है, पहली क्लास में, फिर अगली क्लास में फिर सीखेंगे, फिर अगली क्लास में, तुम 2 क्लासेस में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन तुम्हें यहीं से कोशिश तो यहीं से स्टार्ट करनी होगी। यहां तक नोट कर लिया सब लोगों ने, नोट कर लिया।
नोट कर लो, आपको भी नोट कर लो, सब ने नोट कर लिया? सब लोग इधर देखिएगा ध्यान से। हेलो, अब आपका अटेंशन मुझे बोर्ड पे चाहिए, ठीक है? मैंने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब होता है परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है? और मैंने देखा 30% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज। जैसे ही मैंने देखा तो मेरे मन में अब चलेगा 100 की वैल्यू 30 कम हो गई तो 70 हो गई, 70/100। हेलो, कितना सोचूंगा मैं इसको? मुझे तुमसे सुनना है। 30% डिक्रीज हो गई, कितना? 70/100 को और सॉल्व कर लो, 10 10 कैंसिल कर लो, है ना? 70 के साथ 7 के साथ 0 है और इधर 100 के साथ भी 0 है, तो 0 0 कैंसिल करो, तो ये कितना बैठ रहा है? 7/10। क्लियर है? कोई बात नहीं है। अब वापस आओ, 30% इंक्रीज हो गई तो 100 की वैल्यू 130 हो गई, 130/100 दिख रहा है, 0 0 कैंसिल करो, तो ये कितना बैठ रहा है? 13/10। फिर देखो ध्यान से। हेलो, अब जिंदगी में जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं वो तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। तुम फॉर्मूला क्या लिखते हो? SP = CP × मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हेलो, SP = CP × मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब ध्यान से देखो, CP के साथ जब भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता है तो सीधा सीधा होता है, अरे ये या नो? लेकिन इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अगर तुम CP को इधर करके लिखोगे तो SP के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर उल्टा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा उल्टा। अरे ये या नो? अरे हाँ या ना? तो अब ध्यान से देखो, तुम मान किसको रहे थे? SP को। तो तुम्हें ऐसा SP मानना है जो 7 से चला जाए और किससे चला जाए? ये भी 13 से भी चला जाए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर CP के साथ तो सीधा सीधा आएगा 13/10, लेकिन SP के साथ कैसा आएगा? उल्टा उल्टा आएगा। अब तुम्हें एक बात सीधा सीधा याद रखना है, तुम यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किसके साथ कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पे CP चाहिए था, तो CP चाहिए था तो SP के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख रहे थे। SP के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसा? उल्टा उल्टा। अरे यस या नो? तो ऐसा SP मानो जो कि 7 से भी चला जाए और 13 से भी चला जाए। तो 13 और 7 का मल्टीपल क्या होता है? 91। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं SP मानूंगा क्या? 91। ये बात समझ में आ रही है? तो 100 नहीं मानना, 50 नहीं मानना, मैं क्या मानूंगा? 91। देखो ये चीज तुम्हें पहली बार भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इज सेकेंड टाइम में फिर सोचेंगे, फिर थर्ड टाइम में, लेकिन आ जाएगी ये चीज आपको। तो ध्यान से सुनो, इधर देखना। अब मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, उसको बताना पड़ेगा, ठीक है? देखना ध्यान से, टेंशन से नहीं, आराम से रिलैक्स होके। नहीं सीख पाएंगे फिर दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, फॉर्मूला कहता है SP = CP × मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फॉर्मूला तो ये कहता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधा सीधा आता है CP के साथ, लेकिन अगर CP को इधर लिखेंगे तो SP के साथ ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर नीचे करके आता है, तो नीचे करके आएगा। अगर ये 3/10 है तो ये 10/3 हो जाएगा, है ना? जो भी है उसको उल्टा हो जाएगा। अरे यस या नो? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मेरे को साहब मेरे को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है? तो सबसे पहले तो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछूंगा, क्योंकि मैं अब आगे की कहानी मैं क्योंकि पिछली क्लास पूरा 1 घंटा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोला। अभी मैं तो मासूम हूँ सर, मैं तो आया नहीं था, तो भाई तेरी गलती तो नहीं है, ठीक है? मेरे में तो एक पूरी क्लास बताई ना, तो तुमसे मैं पूछूंगा 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बोलिए जल्दी बोलिए, जवाब चाहिए मुझे। हाँ बोलो। 6/5, बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो यार, लेकिन तुमने कैसे किया इसको? हाँ भाई, 100 की वैल्यू ये कितना हो जाएगा? 120, ऐसे बोलो। तो तुम्हें बस सीधे बोला मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120/100, और उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 6/5। कसम से लड़के ने, क्या बात है, ठीक है? अब आ जाओ, तो तुम्हें मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही सोचना था। अब देखो ध्यान से, तो तुम्हारे पास मैं ये चीज कह रहा हूं कि SP अगर लिख रहे हो तो CP के साथ 6/5 है, लेकिन जब CP लिखोगे तो SP के साथ ये आएगा 5/6।
अब तुम एसपी एक ऐसा मानो जो कि 6 से चला जाए। एसपी मानना ही है तो 10 मत मानो, क्योंकि 6 से नहीं जाएगा 10, 12 मान लो तो 6 से चला जाएगा। अरे यस या नो, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। ये चीज अभी कितने लोगों को थोड़ी सी आ गई, 50% आ गई मान लो, उसमें भी मैं एग्री हूँ। 50% आएगी ये बात तुम्हें समझ में? अरे यस या नो, तो हाथ उठाइए तो कितने लोगों को 50% भी आ गई। अब हम 100% भी कर लेंगे। फिर से मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि यही चीज कैट यूज कर रहा है, यही चीज बैंक के मेंस में यूज हो रही है, यही चीज आपके मतलब जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो मानना क्या है? वापस आओ, अब मैं किसी से पूछ सकता हूँ, तैयार है ना? ठीक है, अब घड़ी की सुई किसी के पास भी आ सकती है। फॉर्मूला क्या चल रहा है? SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मुझे सुनना है, हाँ भाई मुझे सुनना है। अगर मेरे पास 30% परसेंटेज बढ़ रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हाँ नहीं 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू 130 हो गई है, तो ये फाइनल है। ये क्या है? इनिशियल है ना? नहीं 130/10 है ना, 130/100 सॉरी। अच्छा तुम 13/10 बोल रहे हो, तेज हो रहे हो। ठीक है, तो मतलब तुम इस बात को समझ रहे हो है ना, और इस बात को तुम क्या कर रहे हो? समझ रहे हो। तुम बहुत सीरियस हो। ठीक है, अच्छा सीरियस होके बैठे। देखो भाई 30% इन्होंने कहा तो हम लोग समझ पाते हैं 130/100 दैट इज 13/10। ठीक है, तो 13/10। अब मुझे सुनना है SP CP के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/10। बट अगर मैं CP लिखूं तो SP के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर उल्टा उल्टा, मतलब 10/30। अब बताओ, मैं यहाँ पर SP को 100 मानूंगा तो मेरा भला है, या 130 मानूंगा तो मेरा भला है? 130 से 13 कट जाएगा। यस या नो? तो इसीलिए मानना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इस बात पे बहुत पॉज लेके बता रहा हूँ। अरे यस या नो, अगर तुमने मानना सीख लिया ना, मैं अभी कैट के आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसी मानने से करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो आओ वापस आओ अपने इस वाली कहानी में, ध्यान से देखना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखो क्या क्या आ रहे थे, यहाँ पर आ रहा था 7/10 और 13/10, ये तो CP के साथ था। लेकिन SP के साथ क्या आएगा? उल्टा उल्टा, तो 10/7 और 10/13। तो मेरे को SP एक ऐसा मानना है जो कि किससे चला जाए? 13 से भी और 7 से भी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही? थोड़ी बहुत आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब है अब इसी क्वेश्चन को, अब देखो मैं मान के कर रहा हूं। अब मैं 100 नहीं मानना, मैं 100 नहीं मानना, मैं क्या मानूंगा? ध्यान से देखो, हाँ भाई मैंने अपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को वहां से देखा, ऑब्जर्व किया, 7/10 10/13 CP के साथ सीधा सीधा, SP के साथ क्योंकि हमें मानना पड़ रहा है, क्योंकि SP के साथ मुझे उसको क्या लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं SP को क्या मानूं? SP को मैं मानूंगा 7/13, सीधे ये मानूंगा 7/13। क्या बात समझ में आई? और ये चीज कितनी होती है? और इस चीज को कितना बोलते हैं? 91। ये बात समझ में आ रही? तो मैं अपने SP को 91 मानता हूँ, और इसकी वजह से CP एक्टिवा का 7/10। अब ये CP ऑफ एक्टिवा अगर मैं निकालूंगा तो 7/13 × 10 / 7, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 130। ये चीज कितनी आ जाएगी? 130 सीधे आ जाएगी। अब देखो SP को मैंने क्या माना था? दोनों जगह सेम मानना है, यहाँ पे भी 7/13 मानना है। ठीक है, और आओ ये से कैंसिल हो जाएगा। CP और बुलेट अगर मुझे चाहिए तो 7 और 13 के साथ इधर 10 क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में, और 13 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितने का है? 70। अब आ जाओ, मेरे पास एक्टिवा का दाम कितना है? 130, बुलेट का दाम कितना है? 70। तो यहाँ पर अब आप इनके कॉस्ट प्राइस, एक्टिवा और बुलेट के कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दो। अरे कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्टिवा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुलेट ऐड कर दो। ये है 130 और ये वाला क्या है? 70। ऐड करोगे कितना आएगा CP टोटल? 200। और बताओ SP टोटल कितना होगा? आपने 91 लिया था, 91 प्लस 91, दोनों का 91 था, 182। तो 182। अब बताओ कितने की किराए थे? 200 की। कितने की बेची? तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। अब लॉस हुआ तो लॉस कितने का हुआ?
अब इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज, लॉस बाय सीपी इनटू 100, लॉस ऑफ प्रॉफिट हमेशा। तो 18 का लॉस है बट है किस पे? 9%। 200 पे इनटू 100 कैंसिल कर लोगे, ये 9% आ जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही तुम्हें? थोड़ा मैंने किचपिच कर रही है लेकिन आप संभाल सकते हो। तो देखो तुम्हारे इस क्वेश्चन से ना तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलने चाहिए। मैंने बहुत आराम से बताया कि तुम मानोगे क्या, अगर तुम्हें मानना वो है जिससे तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाए, कट जाए। ऐसा मान लिया 50 तो नहीं कट रहा है भाई, 100 से नहीं कट रहा है, तो हमें जब मानना ही है अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए तो अपने हिसाब से मानना। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ रही सबको? 9% तो हम बहुत पहले ही निकाल के बैठे हुए। बस ये क्या थी, R&D थी, क्वेश्चन के ऊपर R&D कर रहे हैं इस समय, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। कितने लोग इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साहब हमें समझ में आया ये वाली बात, अब मुझे हाथ उठा के बताना है बात। कितने लोगों को सच्चाई से, कितने लोगों को समझ में आई बात? ठीक है, आधी बात सबको समझ। ठीक है, चलते हैं आगे। हेलो, चले आगे। एक मिनट सर, ऊपर की तरह वो आ गया। क्यों? इतनी देर में तुमने इतना दिमाग लगा दिया, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? देख लेना। चले आगे, नोट कर लीजिए सब लोग। भाई साहब हेलो सर, कर क्या है? देखो मैं चीजों को ना आपको खोल के दिखा रहा हूँ। जब किसी चीज को पार्ट को खोल के दिखाएंगे ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है कि यार ये क्या ये क्या, लेकिन तुम बार बार उस चीज को देखोगे तो थोड़े दिन में तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर तुम किसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी नहीं फंसोगे। ठीक है, जैसे कि कैट खत्म हुआ, कैट खत्म होने के बाद बच्चे ने मुझे बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका ये आंसर है। मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, भाई सॉल्व करके मैंने कहा ये वाला आंसर होगा, मैंने कहा सर अच्छा ये वाला होगा, बोले सर ऐसे। तो आपको अगर चीजें सारी अंदर की भी बताए ना तो आप कहीं फंसोगे नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? और ऑटोमेटिक के 7 चैप्टर तुम्हें बिल्कुल तगड़े रखने हैं, तगड़े मतलब उसमें तुम्हें R&D कर लेनी है, मतलब अंदर की चीज क्या चल रही है, बाहर की क्या चल रही है, शॉर्टकट क्या चल रही है, ऑटोमेटिक से ही तुम्हारा कैट निकल जाएगा। 9 क्वेश्चन आते हैं और 8 में 99 बन जाती है 22 में से। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 9 पे तो कंफर्म 99 है, 9 से 10 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आते हैं। 4 क्वेश्चन में तो तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, मतलब 80% का ही आ जाएगा। और लोग 20-20 बना के आते हैं, ऐसा नहीं कि बनते नहीं है लोगों से, 20 भी क्वेश्चन लोग बना के आते हैं 20-22 में से। तो बनाने वाले तो 20 भी बना रहे हैं, बट हमारा काम किससे चल जाएगा? 10 से भी चल जाएगा। तो हमें 10 क्वेश्चन सही तगड़े करके आने, जिसमें ऑटोमेटिक सबसे मेन है। अगर किसी की मैथ्स वीक है ऑटोमेटिक कर सकते हो। ये सारी चीजें तुम्हारी 10th के अंदर की है, 7th 8th में पढ़ाई गई चीजें, बट हम उतने डेप्थ में तब नहीं पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं। जो पाप हमने उस समय नहीं किए थे वो अब कर रहे हैं। अरे हाँ या ना? लेकिन तुम्हें अपने चैप्टर को साउंड करना है इसी तरीके से, और कुछ नहीं करना है। इसको अंदर से अंदर चल गया है। अच्छा कोई चीज क्यों माननी है, ये इसलिए माननी। 100 मानने से हमारा क्या नुकसान हो रहा था? वो हो रहा था पीछे कैंसिल नहीं हो पा रही थी टर्म। अभी जो माना उसे कैंसिल होगी, कैंसिल होगी तो मतलब कैलकुलेशन बहुत कम। अब देखो ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को देखो। हेलो, अब तुम्हें जितने लोगों को समझ में आया था वो मेरी हेल्प करेंगे। अरे हाँ या ना? सबसे पहले मुझे मानना क्या है, फिर से इसका एसपी गिवन है, क्या दिया है? अ मैन सोल्ड 2 पाइप 12 रुपीस ईच, तो इसका एसपी गिवन है। अरे हाँ या ना तो बोलो यार, क्या गिवन है? देखो सबसे पहले तो अगर जो हमने शॉर्टकट बनाया था वो यहाँ एप्लीकेबल है। पहली बात एसपी सेम होना चाहिए था। सब कितना है बेटा? वो तो पहली लाइन में वही लिखा है। एसपी सेम है या नहीं है? दोनों आर्टिकल का सेम है, 12 रुपीस ईच।
एक में उसको कितना हो रहा है प्रॉफिट, एक में क्या हो रहा है लॉस, तो एक में प्रॉफिट एक में लॉस, क्या दोनों प्रॉफिट लॉस सेम है? यस, शॉर्टकट एप्लीकेबल है। शॉर्टकट तुम्हें आंसर परसेंटेज का देता था कि मेरे इतनी परसेंटेज वैल्यू बनेगी, बट इसने वैल्यू पूछी है, इसने क्या पूछी है? वैल्यू पूछी है। अरे हाँ ना तो बोलो यार। अगर देखो पिछले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में हमारे पास परसेंटेज में आंसर था, शॉर्टकट से काम चल गया था, लेकिन यहाँ पे देखो इसने क्या पूछ ली है? वैल्यू। तो वो फॉर्मूला परसेंटेज की वैल्यू देता है, वैल्यू नहीं देता है एक्चुअल में रियलिटी में। मतलब वो ये बताता है 9% का लॉस हुआ, 9% कितना बैठ रहा है, 9 लाख बैठ रहा है, 9 रुपए बैठ रहा है, 90,000 रुपए बैठ रहा है, वो नहीं वो बताता। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इस फॉर्मूले से इसकी आंसर निकालूं तो मुझे हमेशा होता है लॉस 20 into 20 डिवाइडेड बाई क्या 100, कैंसिल हो जाएगा, 4% का लॉस है, लॉस परसेंटेज में आंसर नहीं है वैल्यू में, इसका मतलब मुझे इसको सॉल्व भी करना है, शॉर्टकट से बात नहीं बनती है। शॉर्टकट में अगर ये परसेंटेज में होता तो आंसर हमारा ये 4%। अरे हाँ या ना, सबसे पहले ये बात सबको क्लियर होगी कि इसका आंसर शॉर्टकट से ये बन जाता a स्क्वायर बाई 100, हम लोगों ने लिखा था ना थोड़ी देर पहले। अब आओ मुझे तुम लोग बताओ, पहले उसको हुआ 20% प्रॉफिट, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे बताएंगे आप भाई साहब। भाई साहब आप मुझे इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताइए, 20% प्रॉफिट का क्या होगा? आराम से रिलैक्स होके देखो, ये कुछ नहीं है, यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं बैठा हमारा जो आप नहीं बताओगे तो कोई हो जाए। पहले हम क्या मानते हैं 100, 120 बढ़ा तो कितना हो गया 120, 120 फाइनल है और इनिशियल कितना था 100, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 100 की वैल्यू 20 बढ़ के 120 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 120 बाई 100, ठीक है। और साहब इसको इससे कैंसिल कर लो तो ये कितना आ जाएगा 12 बाई 10, और कैंसिल कर लो 6 बाई 5, है ना। तो ये मेरे पास मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जुगाड़ बैठा लिया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है। अच्छा एक बात मुझे और भी पता है कि SP CP के साथ यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 6/5 आता है, सीधा सीधा आता है। और यही चीज मैं अगर CP के साथ ऐसे लिखूं, CP को इधर लिखूं, तो SP के साथ यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसा आता है, उल्टा उल्टा। हाँ या ना, इसको इधर ले जाओगे ये कितना हो जाएगा 5/6। ये बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है साहब, और आगे चलते हैं। और एक बार तो प्रॉफिट हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है लॉस। जब लॉस होता है, अब आप थोड़ी कोशिश करिए फिर से, पहले 100 20 कम तो कितनी 80, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसका मतलब है 100 20 कम 80, 80 क्या है फाइनल, ये क्या है इनिशियल, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है फाइनल बाई इनिशियल, 80/100। अब देखो जिन लोगों ने 10 बार पढ़ रखा है परसेंटेज में भी, तो वो कह रहे हैं मास्टर तुम क्या वही बात बार बार बोल, लेकिन जो पहली बार है उसके लिए भाई नया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4/5 है ना, 2 से कैंसिल करो तो 4/5। और मैं क्या जानता हूँ SP CP के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधा सीधा जो निकाला है वही सीधा सीधा, लेकिन अगर SP के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखोगे तो फिर उल्टा उल्टा। अरे हाँ या ना, ये देखो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ सीधा सीधा लिखा था, अब उल्टा उल्टा करके लिखा है SP के साथ। तुम लोग ये तो समझ रहे ना, ये 5 इधर जाएगा और 4 डिवाइड में आएगा, फिर CP = SP × 5/4 होता है। यहाँ तक कितने लोग कंफर्टेबल है पहले ये बताओ। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अभी मैंने क्वेश्चन जो की थ्योरी थी जो मैंने पीछे बताई थी उसी को दोबारा इंप्लीमेंट किया है, सब लोग कंफर्टेबल। अब देखो हेलो, मुझे अगर SP मानना होगा, देवांश बाबू मुझे बताओ SP अगर मुझे मानना पड़ेगा क्योंकि SP दोनों जगह सेम है, तो SP को मैं ऐसा मानूंगा जो कि 6 से चला जाए और ऐसा मानूंगा जो 4 से भी चला जाए। तो एक ऐसा नंबर बताओ जो 6 से भी जाए और 4 से भी जाए। 10 तो 6 से ही नहीं जाएगा, 12 24 240 1200, लेकिन जितना छोटा नंबर लेंगे उतनी कैलकुलेशन भाई कम आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, मानना वो चीज है जिससे हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाए, और छोटी से छोटी मानू ताकि कैलकुलेशन। तो मैं SP को कितना मानूंगा 12 मानूंगा, ये तो उसने बताया ही था। 240
दूसरे इसमें एसपी तो 12 में बताओ एसपी में क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें तो 12 हाँ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है और ये कैंसिल भी हो जाता है, बहुत बड़ी। तो अब आ जाइए यहाँ पे सीपी कितना निकलेगा यहाँ से 12 5/6, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, ठीक है। और आओ यहाँ से क्या लिखोगे 12 5/4, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 15। अब मुझे बताओ ये 10 का था और ये कितने का था 15 का, तो तुम्हारा सीपी टोटल कितना बैठा? सीपी टोटल 10 और 15 कितना 25। और तुमने बेचा कितने का है? पहला 12 पे, दूसरा भी 12 का, तो इसका मतलब है 1 रुपए का लॉस हुआ। खरीद के लाए थे 25 का, बेच रहे हो 24 का, तो कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए। तो इस क्वेश्चन में देखो एजम्पशन के लिए तुम्हारी वैल्यू ही कैंसिल हो जा रही है। अच्छा गेन पे करते हैं, लॉस हो रहा है ना हमें। हाँ ये देखो ये कह रहे हैं कि ये हेलो इधर देखना, मैडम ये कह रही है कि 4% से हम कुछ ला सकते हैं। मैडम 4% से हम नहीं ला पाते क्योंकि हमें सीपी नहीं पता है ना। अगर हमें सीपी पता होता तो हम लॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ तो वो करेंगे तो उससे बेटर तो ये कर ही रहे हैं। जो मैंने तुम्हें अब जाके ये थ्योरी कंपाइल करके लिखी है ना, ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में इतना रिलेवेंट नहीं थी क्योंकि वो 12 से कैंसिल ही हो रहा था, लेकिन अभी ये रिलेवेंट होगी थ्योरी, ये चीज ध्यान रखना तुम यहां से लेके यहां तक। चले आगे, नोट कर लिया सब लोगों ने? इस क्वेश्चन को देखो, मुझे बताइए अ मैन सेल 2 चेयर, एसपी यहां पे क्या है? सेम है 120 का, मतलब एसपी यहां पे क्या है? सेम। एक पे उसको 25% का क्या है और एक पे क्या है? लॉस। उसका कितना रुपए का लॉस हो जाएगा टोटल? ये सेम वही क्वेश्चन है ना, बस डेटा चेंज है। देखिए भाई लोगों, ये मैं बात कर रहा हूं चेयर 1 की और यहां मैं बात करूंगा चेयर 2 की। तुम लोग ध्यान से देख लो इधर, चेयर 1 का हमारे पास एसपी ये भी 120 है और ये भी 120 है। मुझे सीपी चाहिए, मुझे सुनना है आप लोगों से, सीपी इक्वल टू एसपी के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सीधा सीधा या उल्टा उल्टा? अब देखो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे चीजों को। मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीपी के साथ उल्टा उल्टा, सीपी के साथ जल्दी बोलना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीपी के साथ सीधा सीधा बोलना पड़ेगा मेरे साथ, ऐसा तुम्हें ध्यान रहेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीपी के साथ और एसपी के साथ, ठीक है। अगर ये बात तुम्हें याद है तो तुम कैट में जीत जाओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, 25% का तुम्हें क्या हुआ? गेन। 25% तुम कैसे लिखोगे? 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, साफ गेन मतलब परसेंटेज, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना है 125/100, बिल्कुल सही। अब आप देखिए लिखने लग गए है ना, एक्सक्यूज मी सॉरी, 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 125, ठीक है। बताओ यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लिखोगे? आगे वाले जो बिल्कुल रिलैक्स बैठे ना, अभी उनसे ही पूछते हो। 120/100 ये कितना हो जाएगा? 5/4। तो अब आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 लिखना है या 4/5 लिखना है? 4/5, क्योंकि तुम एसपी के साथ लिख रहे हो ना। एसपी के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है उल्टा करके लिखते हैं। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा,
भाई देखो रिलेशनशिप तो तुम्हारे पास यही थी ना, देखो रिलेशनशिप तो यही थी ना, SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग वेक्टर। देवांश एक बार लास्ट बार देख लो, फिर बार बार नहीं बोलूंगा। CP तुम्हें पता नहीं है, CP तुम्हें चाहिए, SP तुम्हें पता है 120, ये चीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लिखोगे 5/4। लेकिन जब यही चीज इधर जाएगी 120 के पास तो 4/5 बन जाएगी। तो देखो SP के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुमने कैसे लिखा है, उल्टा करके लिखा है। ये चीज मैं कह रहा हूँ, ठीक। अब इसको डायरेक्ट लिखना सीखो धीरे धीरे। तो ये चीज कितनी आ जाती है 24, ये कितना होगा, यही है ना 96। तो ये CP आ गया इसका 96। अब देखो ध्यान से, सब लोग समझ चुके हो ना तुम लोग ये बात। पीछे आपको क्या नाम है, देवांश, तुम बताओ देवांश, चेयर 1 में प्रॉफिट है या लॉस है, जल्दी बताओ प्रॉफिट है या लॉस है। देवांश इधर उधर से क्वेश्चन से पता चलेगा। पहली वाली चेयर पे क्या है, प्रॉफिट है, बिल्कुल सही। प्रॉफिट का मतलब 25%, और 25% से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया पहले वाला 125/100, और इसी चीज को तुमने क्या बोला 5/4, ठीक है। अब आओ SP इज इक्वल टू, मैंने क्या सिखाया CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो CP की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, SP जानते हो, हाँ कितने का है 120 का, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख दो 5/4। तो यहाँ पे CP कितना आ जाएगा पहली वाली चीज का 124/5। इस चीज को सॉल्व करोगे तो 96 आ रहा है। क्लियर है। अब देखो दूसरे वाले में, दूसरी वाली चेयर में तुम्हें क्या हो रहा है देवांश, दूसरी वाली चेयर में तुम्हें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलो देवांश, 100 की वैल्यू 75 है ना, तो क्या बोलोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 75/100। इसी चीज को थोड़ा और सॉल्व कर लो तो 3/4 बोलते हैं, 25 से ऊपर नीचे कैंसिल कर लो। अब बताओ तुम क्या लिखते थे SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तुम्हें क्या पता है SP, उसका भी SP कितना है सेम, CP तुम्हें चाहिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 3/4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 124/3, ये कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 160। तो पहली वाली चेयर का CP, दूसरी वाली चेयर का CP, इन दोनों को ऐड कर लो कितना आएगा, CP टोटल कितना आ जाएगा 160 प्लस 96 कितना आ रहा है 256। अब मुझे बताना SP टोटल कितना है, 120 की एक चेयर थी, 120 की एक थी, तो 240 है। अब मुझे बताओ तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है देवांश पीछे वाले की लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो तुमने कितने का लॉस हो रहा है 16 का लॉस हो रहा है, तो बस तुम्हें 16 लिख देना। देख लो अगर कोई चीज एक बार आ रही है, मैंने फिर से आपको एक थोड़ा सिस्टमैटिक लिखा है। मैडम आ गई है तो बता लोग जाओ 1 मिनट सर्वे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ में कितने लोगों को आया मैडम, कितने परसेंट ये क्वेश्चन समझ में आया, हां 90% है, 100% क्यों नहीं आ रहा, तो आ जाएगा 100। अच्छा आपको कितना आ रहा है 100, देख लो आपको कितना आ रहा है 100%। तुमने दीवार को टेक दे कहीं उधर लॉन्ग नहीं ना पहुंच जाना, ठीक है। आपको कितने परसेंट आ रहा है 100, आपको तो 1%। तुम्हें क्या अगले क्वेश्चन के लिए बताओ सर टेस्ट अभी देखो मैं कोई टेस्ट नहीं करूंगा, इस क्लास में समझाऊंगा, अगली क्लास में समझाऊंगा, उससे अगली क्लास में समझाऊंगा, फिर टेस्ट करूंगा। आपको सर कितना है देखिए जाइए, ये 100% लोग ये सब 100 वाले चल रहे हैं, हम क्यों कम बोले।
है ना? पीछे वाली चेयर बैठ ले तो आराम से रिलैक्स करके सुनना ध्यान से। अगर तुम्हें देखो क्वेश्चंस में ना प्रोफाइल्स होते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन तुमने पीछे वाले कर देते देखना ध्यान से। तुमने अभी आज की जो क्लास चल रही है ना, देखो ध्यान से, तुमने थोड़ा पैटर्न भी देखा करो कि चल गया रहा जिंदगी में। यहाँ से मैंने तुम्हें 3 मेथड सिखाए थे, ठीक है? फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, इस तरीके से मेथड मैंने तुम्हें यहाँ पे सिखाए थे, ठीक है? यहाँ देखो, इसको फिर से 3 मेथड सिखाए। तो पहले मैंने तुम्हें आते ही क्लास में 3 मेथड्स जो कि पिछली क्लास में भी सिखाए थे वो सिखाया। फिर उसके बाद मैंने फिर तुम्हें यहाँ पर एक नोट पॉइंट बताया कि सीपी सेम होगा तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस एवरेज से निकलता है। फिर तुमने उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। फिर मैंने कहा अगर वो कंडीशन नहीं भी लग रही तो नॉर्मल तरीके से तुम फॉर्मूले से कैसे लगाओगे, तो ऐसे बनाओगे, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने एसपी सेम की कंडीशन बताई कि ये 2 पॉइंट के बाद एसपी सेम की कंडीशन लगती है। फिर तुमने इसका भी शॉर्टकट सीखा, फिर तुमने लगाया, आंसर ले आए। फिर मैंने इसको भी नॉर्मल तरीके से बताया कि कैसे लगाओगे। तो ये नॉर्मल तरीका वही सेम है। अब उसके बाद फिर मैंने तुम्हें फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बताया कि भाई सीपी के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधा सीधा आता है, एसपी के साथ उसको करके भी दिखा रहा हूँ बार बार। तो तुम्हें इन्हीं चीजों को रिवाइज करना है। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने प्रॉपर्ली नॉर्मल प्रोसीजर से किया, कोई शॉर्टकट नहीं लिखाया। मैंने कहा भाई सीपी के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधा सीधा, सीपी उधर चला गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर उल्टा उल्टा एसपी के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे एसपी निकाल लिया। तो तुम्हें अब एक ही चीज करा दो अब, लेकिन यहाँ पे प्रोफाइल थोड़ा सा बदल रहा है क्वेश्चन का। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है? और इस क्वेश्चन में इसको करना सीखते हैं हम लोग। मुझे आप लोगों से जानना है कि सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है ना? तो तुम्हारे पास प्रॉफिट या लॉस की जो इक्वेशन होती है वो यही होती है कि प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज तो लॉस बाई सीपी इंटू, यही चीज होती है। हाँ ना तो बोलो। डन। जैसे कि भाई साहब मान लो मैं कोई चीज 200 की लेके आया और 240 की बेच दी मैंने। बताओ देवांश, आप बताओ, 200 की मैंने खरीदी, सीपी मेरा 200 था और 240 की बेच दी एसपी, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? कितने का? 40 का। तो इसी चीज को मैं पूछूं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो तुम 40 बाई सीपी लिखोगे। तो सीपी के लिए तुम किस वैल्यू को नीचे डालोगे? हाँ ये जल्दी बोलो, कोई और नहीं बोलेगा, आराम से रिलैक्स करके। दिमाग जो तुम्हें सही लगे बताओ। सीपी क्या है? 200। तो किस बात से डर रहे हो? जब चीज जान रहे हो तो डरना किसी बात से नहीं है ना? तो अगेन हमें आराम से बताना है। और इन लोगों के बीच में हमारी बेइज्जती होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल इंडिया बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो वापस आओ, 200 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा? 20%। तो इसका मतलब तुम्हारे पास 20% का प्रॉफिट। समझ पा रहे हो सब लोग? ठीक है। अब आओ तुम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तुम्हें क्या देखना है, यहाँ पे दिया हुआ है एक रेशियो, एसपी बाई सीपी का रेशियो दिया हुआ है। ये है 5, ये है 3। बताओ, सबसे पूछूंगा 1 बाई 1 करते हुए। स्टार्टिंग कहाँ से करूँ? इस वाली रो से कर देता हूँ, ठीक है? इन्हीं से कर देता हूँ। मैडम कितने की चीज खरीदी थी? 3 की। कितने की बेची मैडम? तो इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो मैडम कितने का हुआ? 2 का। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैं क्या लिखता हूँ? प्रॉफिट बाई सीपी। सीपी कितना है? 3। और ये सी नो इंटू 100। 1/3 कितना होता है किसी चीज का? पासिंग मार्क्स होते हैं 33, और 2 इंटू 33 66.66%। अरे ये सी नो, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सब लोग समझ पा रहे हो? दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। एसपी बाई सीपी रेशियो क्या है? 9/7। मुझे सुनना है आपसे, मैं कितने का खरीदा? 7। कितने का बेचा? 9। कितने का प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कितने का? 2 का। तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 2 का प्रॉफिट हो रहा है, बट किस पे हो रहा है? प्रॉफिट ऑलवेज ऑन सीपी। तो 2 का प्रॉफिट, बट सीपी क्या है यहाँ पर? 7 इंटू 100।
है ना, 100/7 होता है 14.28%। कितना होता है? और 14.28 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28.56%। ठीक है साहब, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। आप लोग समझ पा रहे हो? थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। SP/CP, ये रेशियो है 6/7। मैडम कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कितने का प्रॉफिट, लॉस। मैडम ने पकड़ लिया ये तो लॉस है, लॉस हो रहा है, कम का बेच रहे हो। लॉस कितने का है? 1 का, बट किस पे है? तो लॉस परसेंटेज, लॉस बाई सीपी, सीपी कितना है? 7। तो लॉस कितना है? 14.28%। संभाल पा रहे हो? अरे हाँ है ना, ऐसे में सारे क्वेश्चन ये सब बना सकता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। डन। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सब लोगों ने? अब आ जाइए देवांश, सबसे पीछे। हाँ भाई देवांश, ये रेशियो किसका है? SP/CP का। SP/CP क्या है? 8/5। देवांश मुझे तुमसे सुनना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? देवांश आराम से बताओ, कितने की खरीदी? CP मतलब 5 की खरीदी, और कितने की बेच रहे हैं? 8 की। तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 3 का। तो देवांश तुम्हें चीजें आ रही हैं तो बोलना है तुम्हें, ठीक है? प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, ठीक है? तो प्रॉफिट है हमें 3 का, बट है किस पे? प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? CP पे। CP कितना है यहाँ पर? जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो। 5 इंटू 100, तो ये कितना आता है? 20 इंटू 3, 60% का क्या है प्रॉफिट, ठीक है? देवांश ये बगल में जो बैठे हैं, मैं ये वाली फिगर ले रहा हूँ। हाँ, ये है SP/CP का रेशियो। ये कितना दिया है रेशियो? 16/8। और थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो क्या लिखूंगा? 2:1। बताइए प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है, कितने का है? नहीं, इसको देखिए, रेशियो को ही देखिए, कितने का प्रॉफिट है? 1 का लाया, 2 का बेच दिया, तो 1 का प्रॉफिट। तो 1 का प्रॉफिट है, बट है किस पे? 1 पर। सीपी तो 1 ही है, तो प्रॉफिट कितने परसेंट है यहाँ पे? 100%। कितने परसेंट प्रॉफिट है? 100%। डन है क्या? सब लोग समझ पा रहे हो? देवांश कहाँ फंस गया तुम? नहीं, चलिए नेक्स्ट। अब आइए, वो तो पीछे प्रैक्टिस थी, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आते हैं? वो ऐसे आते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, लाइन पढ़ो। देखो हम लोग अभी कितने स्लाइड पे पहुंचे? 23, 28 तक जाना है, ठीक है? 28 में कुछ रिजल्ट होंगे तो 25 मान लो। हाँ भाई, इफ, हाँ भाई, अब मुझे ये कौन पढ़ के सुनाएगा? ये मैडम, येलो येलो मैडम। अच्छा हम लोग फिक्स है येलो और रेड। अच्छा फिक्स है क्या? बात तो क्या थी? आज मैं रेड में आ गई, तुम येलो में आ गई, ठीक है? हाँ भाई पढ़िए। अच्छा कुछ लोग तो बड़े वैसे हो जाएंगे कि ये येलो रेड क्या चल रहा है, कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा, मान लो कोई नया बच्चा आता है तो उसको भी पता चलना चाहिए येलो कौन है, रेड कौन है ना? ये वाली मैडम है, येलो वाली, है ना? ठीक है, ये दीवार के सहारे बैठी है। चलिए साहब वापस चलते हैं। हाँ भाई पढ़िएगा।
देखो ध्यान से सुनना, हेलो, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो तुम हमेशा एक एसपी की बात करना। एक खरीदा तो कितने का? एक एसपी का। अब ये कितने ऑरेंज खरीद रहा है? 5, तो ये कितने का होगा? 5 एसपी का। ठीक है, 5 एस ऑरेंजेस का मतलब ये 1 एसपी क्या है? प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर वो किसके बराबर है? 5 एसपी किसके बराबर है? 3 सीपी के बराबर है। इसका मतलब तो यही बना ना, ध्यान से पढ़ो। अब यहां पे मैं क्या कहता हूं? 1 सीपी इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? 5 जो बेचने वाले दाम है वो 3 खरीदने वाले दाम के बराबर है। तुम्हें इन सबसे कोई मतलब नहीं है, तुम सीधे लिखोगे एसपी बाई सीपी का रेशियो। क्या लिखोगे? 3/5 रेशियो लिख दिया तुमने सीधे। स्टेटमेंट तुम्हें दी थी, उससे तुमने रेशियो लिख दिया। अब बताओ, 5 की खरीदी 3 की बेची, मैडम प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। कितने का लॉस है मैडम? 2 का। किस पे है? 5 पे। लॉस हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पे होता है, तो 20 हो जाएगा। तो कितने परसेंट का लॉस है? 40%। है कोई 40%? यस। क्या बात समझ में आ रही है सबको? देख लो, क्योंकि हमने तो यहाँ पे रेशियो की प्रैक्टिस की है प्रॉफिट लॉस के लिए। देखो तो हम रेशियो ही बना रहे हैं, एसपी बाई सीपी का रेशियो बना रहे हैं। चले आगे। सर इसमें एसपी तो लेकिन 5 ऑरेंजेस दिए ना। हाँ, तो वहां पे भी ऑरेंजेस दिए। एक ऑरेंज जब तुम बेचते हो तो उसका दाम 1 एसपी है। 5 बेचोगे तो 5 एसपी होगा। तो 5 एसपी किसके बराबर है? एक ऑरेंज खरीद के लाते हो तो 1 सीपी का है, और 3 खरीद के लाओगे तो 3 सीपी का है। तो वो बोला 5 एसपी 3 सीपी के बराबर है, तो मैंने इक्वेट कर दिया, एसपी बाई सीपी का रेशियो निकाल दिया। ठीक है, कितने लोग कंफर्टेबल थे पहले पिछले क्वेश्चन में? कितने लोग कंफर्टेबल थे लास्ट वाले क्वेश्चन में? तुम नहीं थे? अब आ जाओ, तुम ही से पूछता हूँ। व्हाइट टी शर्ट, देखो कंफर्टेबल हो जाओगे तुम अभी आराम से। देखो नहीं समझ में आएगा, फिर तीसरा क्वेश्चन है, चौथा है, पांचवा है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आओ देखो क्या बोल रहा है। 3 टॉय का एसपी किसके बराबर है? इफ 3 खिलौनों का एसपी, 3 एसपी, इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं, 3 एसपी किसके बराबर है? सीपी ऑफ 4 टॉयज, 4 सीपी के बराबर है। बस सीधी बात। 3 का बेचने वाला दाम 4 के खरीद दाम के बराबर है। अरे हाँ या ना? तो बस तुम क्या जानते हो? एसपी बाई सीपी। तो क्या लिखोगे? 4/3। अब व्हाइट वाले टी शर्ट वाले भैया प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट। बस किस पे है? सीपी पे है। 33.33% का क्या है प्रॉफिट। ठीक है ना? समझ पा रहे हो? चले आगे। देवांश कोई डाउट है? नोट कर लिया? देखो एक बार मेरे पिताजी ने कहा बेटा जाओ ठेला पीटे, ठेला लगाने लगे। उन्होंने दिया, कुछ पैसे दिए मुझे, मैं पैसे लेके गया सब्जी मंडी, और वहां से मैंने पहले कुछ फ्रूट्स खरीदे। अब वहां पे जब मैंने फ्रूट्स खरीदे तो मुझे वहां पर फ्रूट्स मिले 10 ऑरेंजेस मैंने बेचे। ये मैं पुरानी शाम को अभी पिताजी को सुना रहा हूँ। किसको सुना रहा हूँ? पिताजी को। पिताजी कह रहे पूरे दिन में क्या हुआ जो मेरे पैसे दिए तो उसका क्या हुआ? मैंने कहा पिताजी मैंने खरीदे थे 150 ऑरेंजेस 1500 में, और बेचे 150। 150 ऑरेंजेस खरीदे थे कितने में? 1500 में, और मैंने जब उनको बेचा तो मैंने बेचे हैं आज 30 और बेचे हैं 450 में। पिताजी ने कहा
बेटा मुझे ये सब कुछ नहीं समझ में आया, एक कितने का खरीदा, एक कितने का बेचा, मुझे ये बताओ। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पिताजी को वो हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा, एक कितने का पड़ा और एक कितने का बेचा, उससे तुम्हारा प्रॉफिट लॉस तुरंत वो बता पाएंगे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने एक खरीदा था और जब मैंने बेचा तो एक बेचा मैंने 15 का। ये बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें उनको तुरंत समझ में आ गया कि तुम्हें तो हर ऑरेंजेस पे क्या हुआ, 5 रुपए बचे, तो तुम्हें तो प्रॉफिट हो गया। अरे हाँ या ना? तो जब भी कहानी में वो ये सुनाएगा 3 खरीदे इतने के, 10 बेचे इतने के, ना मुझे उस सबसे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है एक कितने का खरीदा और एक कितने का बेचा। हाँ या ना? तो इस कहानी से हमेशा मैं एक सीपी और एक एसपी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 1 सीपी और 1 एसपी। अब आ जाओ वापस से इस क्वेश्चन पे। क्या ये क्वेश्चन वही कह रहा है? आप फ्रूट सेलर बाइस 2 लेमन खरीद रहा है, कितने का? 1 रुपए का। ये वो खरीद रहा है और जब वो बेचने गया तो 5 लेमन बेच रहा है, कितने का? 3 रुपए का। मैं कहता हूं ना जी ना, मुझे नहीं मतलब है, मुझे तुम 2 लेमन नहीं, मुझे 1 लेमन का खरीद दाम बताओ कितने का पड़ रहा है। तो ये कितने का पड़ रहा होगा? 1/2 रुपीज का। 2 लेमन 1 का तो 1 लेमन हाफ का। अरे ये सियानो। और इसी तरीके से मुझे 5 लेमन का नहीं चाहिए, मुझे केवल 1 लेमन का चाहिए, तो 1 लेमन का कितने का पड़ रहा होगा? 3/5 रुपीज का। तो साहब ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये 1 एसपी है और ये साहब क्या है? 1 सीपी। एक कितने का पड़ा और एक कितने का। और तुम क्या जानते हो? एसपी बाई सीपी का रेशियो। एसपी कितना है? 3/5 और सीपी कितना है? 1/2। इसको लिखोगे तो कितना आएगा? ऊपर जाएगा ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ये वाला 5 कहाँ जाएगा? नीचे। तो तुम क्या लिखोगे? 6/5। तो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? 5 का लाए 6 का बेचा, प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कितने का है? बोलो भाई, है ना? 1 का प्रॉफिट, बट किस पे? 5 पे, सीपी नहीं, 5 पे। अब तुम सब देख रहे हो, तो ये कितने का हो गया? 20%। 20% का प्रॉफिट। ठीक है। तो जब भी वो कहानी ऐसे सुनाएगा, 2 खरीदा इतने का, 5 बेचा इतने का, तो एक कितने का खरीदा, एक कितने का बेचा, ये चीज तुम्हें चाहिए। हेलो, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने लोग समझ गए हो? मुझे बताओ, ये क्वेश्चन कितने लोगों को आ गया है? सबको आ गया है। अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद से बनाना है। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से बनाना है और मुझे तुम लोगों के नोट्स पे चाहिए कि तुम खुद से बनाते हुए चाहिए, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गलत सही कुछ भी बनाओ, सही मैं करवा दूंगा और कोई आंसर नहीं बोलेगा। अपना अपना ट्राई करो, गलत सही ट्राई जरूर करना है।
देखो बॉड का मतलब होता है सीपी, तो सीपी की पहले बात कर रहे हैं। 10 आर्टिकल कितने का खरीद रहा था? 8 रुपए का, 8 रुपीज का। तो भैया एक आर्टिकल कितने का खरीद रहा था? 8/10 रुपी का, यही था ना? और देन द गेन परसेंटेज। अब अच्छा, यहां पर एसपी की बात कर रहे हैं, एसपी की। एसपी मतलब एट एट मतलब 8 आर्टिकल, 8 आर्टिकल कितने का बेच रहा है? 10 रुपीज का। तो एक आर्टिकल कितने का बेच रहा होगा? 10/8 रुपीज का। बोलो, अब बताओ। ये बेसिकली एक्चुअल में एक आर्टिकल का सीपी है, तो इसको हम 1 सीपी बोल सकते हैं। तो 1 सीपी कितना है? 8/10। और ये क्या है? 1 एसपी है। 1 एसपी किसके बराबर है? 10/8। तो ये कितना हो जाएगा? 4/5। थोड़ा और सॉल्व कर लो, और ये क्या हो जाएगा? 5/। तो आपके पास एक एसपी बाई एक सीपी कर लो। एक एसपी मतलब 5/4, और एक सीपी मतलब 4/5। अब आप देखो, इसको नीचे लेके आओगे और ये चीज ऊपर चली जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5/4। देखो, अगर तुम्हें इसमें कभी भी लिखने में दिक्कत आ रही है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको पहले लिख लो ऐसे 5/4, और इसको नीचे से लिख दो 4/5। तो ये एक्चुअल में हो गया 25/16। 16 की लाए, 25 की बेची है, तो प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो देखो, एक तरफ तुमने सीपी का हिसाब किताब लिख दिया, एक तरफ एसपी का, और फिर से वही एसपी/सीपी का रेशियो है। 16 की चीज 25 की बेची है, तो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट कितने का? 9 का। बट किस पे? इनटू 100। तो ये एक्चुअल में हो गया 900/16। 16 की टेबल आनी चाहिए तुम्हें, और ये है 900। कितना आएगा? तो बस यहाँ से अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 56.25। तो ये सब एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं जो तुम बना रहे हो, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम के, कुछ कॉमेडी एग्जाम के। तो एक्चुअल में ये आपको क्या दिया हुआ था? 8 एसपी, और वो दिया था 10 सीपी। कितने लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए हैं? मुझे बताना जरा, कितने लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए हैं? देवांश, तुम नहीं समझे? भाई साहब, आपको समझ में है? तो कहाँ पे स्टक कर रहे हैं बताइए, कौन सी लाइन है जो नहीं समझ? कहाँ पे? तो ये तो हम लोग, देखो तुम इसको छोड़ो, ये तो कैलकुलेशन है। तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है? यहाँ तक तुम ले आए थे इस चीज को, यहाँ तक ले आए थे। तो बस आप बताओ, 16 की चीज तुमने खरीदी है, सीपी तुम्हारा 16 का है, एसपी तुम्हारा 25 का है, प्रॉफिट। हाँ, तो बताइए कितने का प्रॉफिट है? 9 का। बट किस पे है? 16 इंटू 100। इसको सॉल्व करना है बस मुझे। टेबल पढ़ लो, 16 कितना होता है? 80, कितना बचेगा? 100, और फिर ये कितना होगा? 96। अरे 16 की टेबल, 6 96, और फिर कितना बचेगा? 4। फिर क्या लगाओगे? डेसिमल। तो फिर कितने टाइम? 2 32। फिर कितना बचेगा? 8। फिर लगाओगे क्या? 0। तो ये कितना होगा? 5।
ठीक है, तो ये देखो वही चीज करना है बार बार। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को, ये भी बिल्कुल वही है, वो वाला क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को भी मैं अगली क्लास में करूंगा। ठीक है, तुम लोग अब क्या करोगे, सुनना ध्यान से। हेलो